चलिए आज जो है सर्कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये जो ज्योमेट्री का पार्ट है सर्कल। सर्कल में जो है ज्योमेट्री में दो सेक्शन आता है, जो पहले भी इसका जिक्र हम लोग कर चुके हैं। ये ज्योमेट्री में एक ट्रायंगल चैप्टर और एक सर्कल, दोनों जो है मिलाकर कितना मार्क्स का आएगा? 15। एक सेक्शन कंप्लीट हो गया है, दूसरा सेक्शन अभी हम लोग कंप्लीट कर जा रहे हैं सर्कल के बारे में। इसमें क्या क्या सिलेबस अगर देखेंगे, सिलेबस में क्या क्या आपका आएगा, तो टेंजेंट पढ़ना है, टेंजेंट टू या सर्कल, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये क्या चीज़ होते हैं ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहला जो है प्रूफ करना भी है, आपका बोला है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसको प्रूफ करके देख। फिर सेकेंड हम लोग देखेंगे लेंथ ऑफ द जो टेंजेंट होता है फ्रॉम ड्राउन एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये आपका सिलेबस है, वो इक्वल होता है। ये आपका थ्योरम है 10.1 एंड 10.2। ठीक है, नेक्स्ट। अब जो है इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि जो सर्कल्स है वो क्या होता है। सर्कल क्या, अगर हम लोग देखेंगे कि सर्कल एक लोकस है, किसका? एक पॉइंट का, जो विच लाइज इन द प्लेन। प्लेन में एक पॉइंट जो लाई कर रहा है, ठीक है, इस प्रकार से कि इसका जो डिस्टेंस है फिक्स्ड पॉइंट से सबके सब क्या प्लेन में कांस्टेंट, मतलब इक्वल है। और जो फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल क्या बताइए? सेंटर। और कांस्टेंट डिस्टेंस इज इक्वल क्या? रेडियस। तब जो है हमको क्या मिलेगा बताइए? तो बोला कि सर्कल क्या है? लोकस ऑफ पॉइंट्स है। पॉइंट्स का लोकेशन जो लाई करता है कांस्टेंट डिस्टेंस पर किसी फिक्स्ड पॉइंट से। चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करता है कि आखिर है ये क्या। तो देखिए, जैसे कि अगर हम लोग इसको समझेंगे तो क्या है चीज़ें। हाँ, चलिए यहाँ से हम लोग जो है खाली पेज लोग ले लेते हैं जस्ट। ठीक है, हाँ। अब देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। एक जो है सर्कल है, आ, ये आपको दिख रहा होगा सर्कल में, ठीक है। ये सर्कल है। अब बोला है कि आप बताइए कि एक जो पॉइंट अगर हम ले रहे हैं कोई, इस पॉइंट में बोला है कि सर्कल हमको क्या होता है, एक जो गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट से इक्वल कांस्टेंट डिस्टेंस, मतलब ये अगर जितना डिस्टेंस है उतना ये भी होगा, इतना भी होगा, आप मिला दो, बहुत सारा पॉइंट लो और सभी पॉइंट को आपस में जोड़ देंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? सर्कल का। यही चीज़ जो है डेफिनेशन में आपको लिखा हुआ है। अगर आप गौर से यहाँ पर देखिएगा, क्या बोला है? बोला कि सर्कल क्या है बताइए? एक आपका कांस्टेंट लोकस है। लोकस कहने का मतलब है पॉइंट जो है वहाँ पर दिखाया जाए, है ना। कहाँ से बताइए? ऑफ या पॉइंट विच जो लाई है कहाँ पर? प्लेन में। एक पॉइंट से जो है प्लेन से जो है बहुत सारे पॉइंट खींच रहे हैं, किसके साथ? इस प्रकार से वो पॉइंट हम ले रहे हैं कि जिसका डिस्टेंस क्या है? फिक्स्ड है। उसका डिस्टेंस क्या कांस्टेंट है? कहाँ से? फिक्स्ड पॉइंट से। फिक्स्ड पॉइंट से उसका डिस्टेंस क्या बताइए? कांस्टेंट। इस प्रकार से जो है आपका, और वो जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर। जैसे कि अभी जो है हम लोग देखेंगे कि ये जो है, ये जो फिक्स पॉइंट जो बीच में रखे थे, यही है आपका क्या? सेंटर। ठीक है। अब जो, अब बोला है कि ये फिक्स्ड पॉइंट, फिर आगे जब देखेंगे हम लोग तो आगे क्या बोल रहा है? एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इक्वल क्या? रेडियस। और जो कांस्टेंट डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या किस नाम से जानेंगे? रेडियस के नाम से। कहने का मतलब हुआ कि ये जो सर्कल है, ठीक है, सर्कल में अब जो है एक पॉइंट अगर ले लेते हैं यहाँ बीच, और बीचों बीचों बीच सेंटर है, इसके जो इसके यहाँ से बीच का जो होगा, ये क्या हो जाएगा आपका? रेडियस। इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया कि सर्कल क्या है बताइए। तो फिर या फिर बोले क्या कि एक फिक्स्ड पॉइंट से जो हम लोग खींच रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स जो है कांस्टेंट डिस्टेंस पे हम लोग, और वो पॉइंट्स के अगर हम लोग मिला देते हैं आपस में तो एक सर्कल का फॉर्मेशन होता है। यह 2D पिक्चर है, इसलिए जो है प्लेन में इसको बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। जब हम लोग इसके, अब सर्कल एंड द लाइन, जब सर्कल के बारे में अगर हम लोग एक लाइन ले रहे हैं और उसके बारे में अगर जिक्र करते हैं, तो फर्स्ट फिगर में आप देखिएगा, ठीक है, एक सर्कल है और एक लाइन है। ये जो है आउट ऑफ द सर्कल हो रहा है, ये बोलेंगे पता एक्सटीरियर टू द सर्कल। सर्कल से क्या है, एक लाइन जो है फर्स्ट जो कंडीशन है उसमें देखेंगे लाइन जो है सर्कल से बाहर है,
जिसको हम लोग एक्सटीरियर बोलते हैं। ठीक है, एक जो है लाइन वो सर्कल पे है, ऑन द सर्कल, और एक क्या होती है, इंटीरियर द सर्कल, जो इंटरसेक्ट करके पास हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे सर्कल और लाइन के बीच क्या क्या रिलेशन है सब। फॉर या सर्कल एंड द लाइन जो होता है एक प्लेन पर, ठीक है, 3 पॉसिबिलिटी है उसका, 3 तरह से जो है पॉसिबिलिटी है। ठीक है, दे कैन नॉट इंटरसेक्टिंग, कि जो है सर्कल को वो इंटरसेक्ट ना करता हो, पहला कंडीशन। ठीक है, इस प्रकार से। दूसरा जो है, दे कैन हैव सिंगल पॉइंट कॉमन, मतलब कि सर्कल और जो है उस लाइन के बीच एक सिंगल पॉइंट हो, सिंगल पॉइंट दैट मीन टच करता हो। ठीक है, तीसरा कंडीशन ऐसा हो सकता है कि एक लाइन जो है क्रॉस करके चल जाए। तो देखिए सभी जो लाइन है, इन दोनों लाइन को एक स्पेशल नाम से आगे हम लोग जानेंगे, इसको बोलेंगे सेकेंड और इसको बोलेंगे टेंजेंट। ठीक है, देखिए तो हम लोग देख रहे हैं क्या बताइए, 3 कंडीशन, नॉन इंटरसेक्टिंग, टचिंग एंड इंटरसेक्टिंग। कहने का मतलब हो गया कि हम लोग देखेंगे 3 फेज जो होता है। ठीक है, अगर एक लाइन और सर्कल के बीच अगर रिलेशनशिप फाइंड करने के पास हम लोग प्रयास करते हैं, तो 3 चीज़ हम लोग को जो है लाइन और सर्कल में, वो लाइन हो सकता है पहले कंडीशन में कि इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्ट ना करे, और इंटरसेक्ट और एक टच कर सकता है, 3 फेज है ना। अब देखेंगे कि सर्कल में क्या क्या आपके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब ढूंढने का इसमें प्रयास करेंगे तो सर्कल में जो है क्या क्या हमको मिलेगा, थोड़ा सा जूम कर देते हैं आपको, है ना। देखिए जब इसको आप ध्यान से देखिएगा इस फिगर को, तो यार इसको गौर से एकदम बैठा लेना है दिमाग में कि क्या क्या चीज़ें हैं। सो देखिए कि जो सेंटर है, पहले भी बता चुके हैं इसके बारे में, ये जो बीचों बीच जो पॉइंट होता है उसको सेंटर बोलते हैं। सेंटर और ये जो आपका सर्कल हुआ, जिसको इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं सरकमफेरेंस, क्या बताइए आपका, सरकमफेरेंस, इसको एकदम ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट और सेंटर के बीच की जो दूरी है वही कहलाता है क्या, रेडियस। क्या कहलाएगा बताइए, रेडियस। एक रेडियस टर्म हुआ आपका, एक सरकमफेरेंस हुआ, एक सेंटर हुआ। ठीक है, और रेडियस का दुगुना, देखिए ये हो गया आपका रेडियस, जिसको आर मान ले, ये भी क्या होती है, आर। तो वो क्या कहलाता है बताइए, डायमीटर। क्या कहलाता है बताइए, डायमीटर। ठीक है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि डी इक्वल टू क्या बताइए, 2r, और आर इक्वल टू d/2, ये जो है याद करके रखना है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं, कोड होते हैं। कोड क्या, एक जब दो सरकमफेरेंस के 2 पॉइंट को जो जोड़ने वाले जो लाइन सेगमेंट होता है, उस लाइन सेगमेंट का नाम जो है स्पेशल यहाँ पर पड़ जाता है, किस नाम से जानते हैं, कोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज देखिए इधर, अब इसके बारे में तो अभी देखा हमने कि इसको क्या बोलते हैं, कोड, जब दो, लेकिन एक ऐसा लाइन जो क्रॉस कर जाए, है ना, किस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, कि क्रॉस कर जाए तब हम लोग क्या कहेंगे बताइए। देखिए एक ऐसा लाइन जो छेद करके पूरा पार हो रहा है ना, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते बताइए आपका, इसको हम लोग दूसरा नाम से सेकेंड नाम से जानेंगे, किस नाम से, सेकेंड। ठीक है, इस इंटरसेक्टिंग का लाइन का जो है स्पेशल नाम जो है दिया जाएगा सर्कल के केस में, इंटर सेकेंड। क्या बताइए आपका, सेकेंड। यहाँ तो कोई दिक्कत है, चलिए नेक्स्ट। तो अभी जो है सर्कल में हमने क्या क्या पार्ट सीखा है, एक बार हम थोड़ा सा जो है अब देख लीजिए क्या क्या टर्म है, रेडियस, डायमीटर, सेंटर, कोड और एक इंटरसेक्टिंग लाइन। इतना तक हम लोग देखे। ठीक है, तो एक बार चर्चा कर लेते हैं इसमें कि क्या क्या हमने देखा। एक जो सर्कल है, ठीक है, सर्कल में विभिन्न पार्ट्स होते हैं, एक सेंटर इसको कहते हैं, सेंटर और जो है सरकमफेरेंस के जो बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते बताइए आपका, रेडियस। अगर इसको हम लोग जो है, अगर रेडियस को हम लोग आर से दिखाते, ठीक है, और ये हो गया आपका क्या बताइए, सरकमफेरेंस। और अगर एक यही ऐसा लाइन जो हम लोग खींचे, ठीक है, और सेंटर से पार होता हुआ, ठीक है, क्रॉस कर दे, तो अब देखिएगा कि यहाँ पर क्या बताइए, ये भी हो गया आर, ये जनरली क्या हो गया बताइए आपका, ये आर हो गया, ये भी आर हो गया। तो ये जो लाइन है इस लाइन का स्पेशल नाम हो जाता है डायमीटर। क्या बताइए, डायमीटर।
तो यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है, आपको याद रखना पड़ेगा, डायमीटर बोलते हैं इसको। डी से अगर इंडिकेट करें हम लोग, तो आर और डी में अगर रिलेशनशिप देखेंगे, यहाँ से यहाँ आपका डी हो गया, तो डी इक्वल टू क्या बताइए देखने को मिलता है 2r, मतलब रेडियस का दोगुना। और जो रेडियस होता है, अगर ऑपोजिट निकालना चाहेंगे तो ये 2 इधर आ जाएगा, मतलब d/2। ये जो है याद रखिएगा पूरा, ठीक है। सरकमफेरेंस किसको बोलते हैं बताइए? तो लेंथ है ना, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ठीक है। क्या कहलाएगा आपका? सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस निकालते कैसे हैं? तो इसका फॉर्मूला क्या आपका बताइए? 2πr। इसको नहीं भूलना है, ध्यान से याद रखिएगा। सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं 2πr के मदद से। एक और एक्स्ट्रा जान लीजिए, है ना, अभी तो यूज नहीं है, लेकिन एरिया क्या होता है बताइए सर्कल का? एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? πr²। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये चीज़ आपका हो गया। इसके अलावा एक चीज़ और हमने देखा, क्या देखा बताइए? कि कोई सर्कल है, अगर सर्कल है, ठीक है, ऐसा, ठीक है, एक सर्कल, और एक जो है एक लाइन जो क्या कर रहा है बताइए? चिरता फाड़ता हुआ पार हो रहा है, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो है इसको कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहेंगे? अभी ऊपर में हम लोग देखे थे भी इसका इंटरसेक्टिंग लाइन। और इस इंटरसेक्टिंग का लाइन जो है स्पेशल नाम हम लोग देंगे बाद में, सेकेंड। क्या देंगे? सेकेंड, ठीक है। द सेकेंड का डेफिनेशन क्या हो जाएगा बताइए? अ लाइन विच पासेस थ्रू अ सर्कल इज कॉल्ड क्या बताइए? सेकेंड। क्या कहेंगे? सेकेंड, ठीक है। अब जो है आगे कंसेप्ट की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो अगला कंसेप्ट आपका क्या देखिए यहाँ पर बोला है, टेंजेंट टू द सर्कल। ये टेंजेंट होता क्या है, ठीक है। टेंजेंट का यहाँ पर जो है आपका डेफिनेशन दिया हुआ है। तो टेंजेंट यहाँ पर अगर फिगर आप गौर कीजिएगा, अभी हमने इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में देखा था, तो उसी तरह से एक लाइन जो क्या करे बताओ? टच होता हुआ पार होते, टच करता हुआ। देखिए इस लाइन पर आप फोकस करो, ये जो लाइन है, ठीक है, पी ए क्यू जो है, देखिएगा ए पॉइंट पर एक ऐसा जो है कॉमन पॉइंट है, ये जो सर्कल का भी है इसका भी, तो एक ही पॉइंट पर वो टच कर रहा है सर्कल का, है ना, इसलिए एक ही कॉमन पॉइंट है। तो इस प्रकार के अगर जब कोई लाइन जो है टच करे किसको? सर्कल को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेंजेंट। क्या बोलेंगे बताइए? उस स्पेशल टेंजेंट। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि टेंजेंट और सेकेंड दोनों में फर्क है। सेकेंड क्या करता है बताइए? क्रॉस हो तो करता हुआ पार हो रहा था सर्कल को, दो बराबर भागों में वो बांटते हुआ, दो बराबर भागों में नहीं, कहने का मतलब है कि वो एक सर्कल का एक से दूसरे पार हो रहा था, वो काटते हुए चीरते हुए पार हो रहा था, ठीक है। उसको बोलेंगे, उस इंटरसेक्टिंग लाइन को क्या कहेंगे हम लोग? ठीक है, सेकेंड, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका? टेंजेंट। अब देखिए, अब टेंजेंट का डेफिनेशन क्या है आप देखने का आप प्रयास कीजिएगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या, एक टेंजेंट जो होता है सर्कल पर, ठीक है, एक टेंजेंट जो सर्कल पर होता है इंटरसेक्ट करता है किसको? सर्कल को। मतलब कि R8 किस पे? केवल एक ही पॉइंट पर क्या करेगा बताओ? इंटरसेक्ट, दैट मीन टच करेगा केवल एक ही पॉइंट पर, तो हम लोग कहेंगे क्या होती है? टेंजेंट। और ये जो टच करा जिस पॉइंट पर, उसका एक स्पेशल नाम है, ठीक है। स्पेशल नाम क्या बताइए आपका? देखिए इस जो कॉमन पॉइंट है, आप ध्यान से देखिएगा, ये जो कॉमन पॉइंट है सर्कल, ये इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये सब भी बार बार आपको सामने आएगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब आपको समझना चाहिए क्या, ठीक है। कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब क्या? कि जिस पॉइंट पर वो टच कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक हमने देख लिया, ठीक है। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो क्या चीज़ें हैं देखिए, आगे हो गया इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ अबाउट द टेंजेंट। अब इस टेंजेंट में जो है क्या क्या खास बातें होते हैं, क्या क्या ये गुण कंटेन करके रखता है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। कि क्या जो है टेंजेंट के रिलेटेड आपका इंपॉर्टेंट शब्द है। इसमें क्या है बातें कि अगर कोई टेंजेंट है, इसको अगर हम लोग जूम करें फिगर को तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको समझ में आएगा, है ना। चलिए देखिए क्या बात है इसमें। ये जो है, देखिए इसमें क्या आपको सीखना है। ये सर्कल है और ये जान रहे कि टेंजेंट है, क्योंकि सर्कल को जो है एक कॉमन एक पॉइंट पर टच करा है, इसलिए टेंजेंट हो गई है,
टेंजेंट्स पर अगर हम सेंटर से, कहाँ बताइए, सेंटर, ध्यान रखिएगा, सेंटर से जो, अगर सेंटर से अगर परपेंडिकुलर जो है, अगर उस पॉइंट ऑफ टच पर एक लाइन अगर बनाते हैं, जिसको हम रेडियस के नाम से जानेंगे, तो रेडियस, देखिए एक लाइन यहाँ से टच होगा, पॉइंट ऑफ टच, पॉइंट ऑफ टच से लेकर रेडियस तक, ठीक है, वो एक्चुअली जो पॉइंट ऑफ टच और सेंटर के बीच का जो है वो रेडियस ही कहलाता है। तो ये जो ऑलवेज जो होता है रेडियस, मतलब कि दूसरा टाइप क्या बोल सकते हैं, ये लाइन को क्या बोल सकते हैं बताइए, रेडियस। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जो है रेडियस जो होता है ऑलवेज टेंजेंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर, यही एक पॉइंट, ठीक है, मतलब कह सकते हैं रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है, कब, दैट पॉइंट एट, दैट पॉइंट ऑफ, ठीक है, जो कॉन्टेक्ट पॉइंट था ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना, उस पर क्या होता है, टेंजेंट होता है। यही बात आपको था यहाँ पर देखिए, और यही बात आपको यहाँ पर जो है लिख दिया गया है। क्या बताइए, देखिए टेंजेंट जो होता है सर्कल पे, एक स्पेशल केस जो है, क्या बताइए, जो एक सेकंड का एक स्पेशल केस है, लेकिन इसमें क्या होता है बताइए, दोनों एंड से जो है कोरस्पोंडिंग कोर्स कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। अब टेंजेंट जो है एट एनी पॉइंट ऑफ योर सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट, जो आपको समझा दिया अभी, कहाँ पर होता है बताइए, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर ही क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं हम लोग। नंबर ऑफ टेंजेंट ऑन योर सर्कल, एक जो है एक सर्कल पर कितना जो है टेंजेंट हो सकता है, इसके बारे में जो है आपको जानना है। तो देयर इज नो टेंजेंट पॉसिबल, अगर हमने बात करेंगे कि जो है कोई भी जो है टेंजेंट पॉसिबल नहीं होगा, कहाँ पर, इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, इस चीज़ को हम लोग भली बातें समझते हैं, ठीक है। चलिए टेंजेंट पर चर्चा करें थोड़ा। टेंजेंट पर क्या, देखिए एक सर्कल अगर हमने ले लिया, ठीक है, एक सर्कल ले लेते हैं, और इस पे जो है हम लोग टेंजेंट बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखो, अगर मान के चलो कि एक टेंजेंट हम लोग जानते हैं कि टच होना चाहिए, ये हो गया। अगर सर्कल के जो है किसी एक पॉइंट पर बात करेंगे तो केवल एक टेंजेंट, एक पॉइंट पर केवल एक टेंजेंट ही गिर सकते हैं, लेकिन अगर इनसाइड द सर्कल अगर बात करेंगे तो कोई भी टेंजेंट नहीं होगा। क्यों, टेंजेंट का गुण होता है कि वो एक पॉइंट पर ही कट करे, लेकिन अगर अंदर में अगर बात करें तो मिनिमम दो जगह कट करेगा, ठीक है, तो ये टेंजेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। और बोले हैं कि एक पॉइंट से जो है कितने टेंजेंट खिंचा सकता है, तो केवल ओनली वन, लेकिन अगर बोल सकते हैं कि एक सर्कल में कितने टेंजेंट खिंच सकते हैं, तो इनफाइनाइट। क्यों, देखिए ये भी आपका टेंजेंट हो गया, ये भी देखिए कि आपका टेंजेंट हो गया, ये भी देखिए कि आपका क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। इस प्रकार से हम अनेकों बना सकते हैं, लेकिन आप देखो कि एक ही पॉइंट से होकर गुजरना चाहिए, तो उस केस में हम लोग देखेंगे कि केवल ओनली वन जो है वो टेंजेंट खींचा जा सकता है। तो नंबर ऑफ टेंजेंट आपको समझ में आ गया बात यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया एक सर्कल के केस में, लेकिन अगर इसी तरह से अगर हम दो सर्कल के केस में अगर बात करेंगे तब क्या होगा। चलिए दो सर्कल हम लोग पहले ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है नहीं, एक सर्कल और एक दूसरा सर्कल, ठीक है। अगर बात करेंगे कि क्या, तो नंबर ऑफ जो टेंजेंट होगा, देखिए कॉमन टेंजेंट की अगर बात करेंगे, दोनों में जो कॉमन टेंजेंट अगर हो तो कौन बताइए, तो कितना कॉमन टेंजेंट हो सकता है इसको। देखिए एक ये सर्कल हो गया, एक अगर हम लोग बनाने का प्रयास करें, दो, आउट ऑफ द अगर अगर बॉक्स अगर बात करेंगे हम लोग, है ना, आउट ऑफ द जो है, तब जो है देखिए इसमें जो है दो टेंजेंट खींचा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो सका, ठीक है। चलिए एक ये हो गया। दो, आप देखिए कि जब कॉमन टेंजेंट की बात आएगा तो दो जो है मैक्सिमम, अधिक से अधिक दो टेंजेंट हम खींच सकते हैं अगर दो सर्कल के केस में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। लेकिन
अगर दोनों सर्कल टच हुआ, जब टच हो तो केवल एक टेंजेंट ही खींच सकते हैं, ठीक है। तीन होगा जब टच होगा तब। और इनसाइड द अगर सर्कल होगा तो उस केस में केवल जो है दोनों पर अगर कॉमन टेंजेंट की बात करेगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये हो गया आउट ऑफ द। लेकिन अगर मान के चलिए कि टच है दोनों सर्कल आपस में, देखिए क्या अगर हम टच करवा देते हैं, ठीक है, तो कितना टेंजेंट बना सकते हैं बताइए। तो एक हो गया, एक ये, दो टेंजेंट हो गया, और एक हम ऐसे बना सकते हैं। देखिए कैसे से, ऐसे। तो ध्यान रखिएगा, जब जो है दो कंडीशन हो सकता है, सर्कल आपस में टच हो, एक कंडीशन, उसमें जो है तीन कॉमन टेंजेंट होगा। कितना होगा देखिए, कितना हो रहा है, एक, दो और एक, तीन। तीन टेंजेंट होगा, ठीक है, कॉमन टेंजेंट। जब दोनों क्या हो बताओ, इंटर मतलब कि दोनों जो है टच करता हो सर्कल। लेकिन अगर टच नहीं कर रहा सर्कल तो केवल दो टेंजेंट होगा मैक्सिमम, ठीक है ये। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर इनसाइड द सर्कल है, अगर इनसाइड द सर्कल है तो कोई भी टेंजेंट कॉमन टेंजेंट नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं इसको कैसे बोल रहे हैं इसको, ठीक है। अगर हम लोग सब जो है टेंजेंट को पहले हम लोग रिमूव करते हैं। अब देखो इधर, इस सर्कल को उठा के हम इसको करते हैं। अब बताइए कि क्या कोई कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है, तो हम लोग पाएंगे कि कोई पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो इस केस में नंबर ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, जीरो। ध्यान दीजिएगा, इस केस में नंबर ऑफ टेंजेंट जो है वो जीरो हो गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब दो सर्कल होगा तब नंबर ऑफ टेंजेंट जो है, एक दो कंडीशन होता है सर्कल, या तो दोनों जो है वो मतलब कि इनसाइड द सर्कल दोनों एक अंदर हो तो जीरो हो जाएगा, या दोनों अलग अलग हो सर्कल तब दो होगा मैक्सिमम, और दोनों अलग अलग ना हो, टच करता हो, है ना। और टच करते के सेम में भी क्या बताइए, तीन होगा। कितना को बताइए, तीन। एक तीसरा कंडीशन भी हम लोग खोज कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है बताइए, कि अगर हम लोग एक सर्कल ले लें, ठीक है, फिर दूसरा सर्कल ले लें, इसी को कॉपी कर देते हैं, है ना। अरे इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है बताइए, इंटरसेक्ट। इस केस में जो है आपका कितना टेंजेंट पॉसिबल है, तो हम लोग चलिए अब प्रयास करते हैं कि कितना टेंजेंट पॉसिबल है इसमें। एक, ठीक है, दो। ध्यान रखिएगा, इंटरसेक्ट करे या कुछ करे, ठीक है, आपका जो टेंजेंट नंबर ऑफ जो टेंजेंट होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वो कैसे होगा बताइए। हाँ चलिए, देखिए ये जो दो सर्कल है, दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस केस में जो है नंबर ऑफ जो कॉमन टेंजेंट होगा वो केवल दो ही पॉसिबल है, ठीक है। तो हर पॉसिबिलिटी हम लोग देख लिए। एक सर्कल के लिए नंबर ऑफ जो है टेंजेंट क्या होगा, दो सर्कल के लिए क्या होगा, दो सर्कल जो है कंडीशन अलग अलग हो सकता है। एक सर्कल इनसाइड दस होगा, दोनों इनसाइड होगा तो कोई नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट नहीं होगा। ये जो हम लोग निकाले हैं वो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट निकाले, ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। ये जो है ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए हो सकता है ना, कॉमन टेंजेंट। इस केस में आपका कितना हुआ, दो। दो जो है दो केस में होता है, या तो इंटरसेक्ट करे तो, इंटरसेक्ट ना करे तो, दोनों सर्कल अलग अलग हो तो भी जो है दो ही पॉसिबल है कॉमन टेंजेंट के रूप में। लेकिन अगर वो इंटरसेक्ट जो है करता है तो दो ही होगा। अगर टच करे, है ना, स्पर्श करे, तो टच में तीन होगा, है ना। आपको पहले भी बता दिए, देखिए एक सर्कल ऐसा है, एक सर्कल ऐसा है, तो तीन पॉसिबिलिटी, एक इधर से, एक इधर से और एक तो बीच से, ठीक है, ऐसा तीन हो गया। अगर मान के चलिए टच करवे नहीं करे तो भी क्या है, दो ही पॉसिबिलिटी है, एक इधर से हो गया, एक इधर से हो गया। अगर इनसाइड द सर्कल हो गया जैसे कि इसके अंदर, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसमें कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं होगा। ये हमने देख लिया, ठीक है। चलिए आप कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो नंबर ऑफ जो है टेंजेंट ऑन या सर्कल हमने देख लिया। फिर क्या बताइए, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। लेंथ ऑफ द टेंजेंट मतलब कि जब आउटसाइड द, जब है इसको जूम करते हैं हम लोग फिगर को, तब थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये जो फिगर बना हुआ है ना, ये जो आप देखिएगा कि जब एक्सटर्नल पॉइंट से, अभी जो टेंजेंट हम लोग का बन रहा है एक एक्सटर्नल पॉइंट ले रहे हैं, ये क्या एक्सटर्नल पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। एक्सटीरियर, इंटीरियर और ऑन द सर्कल, तीन शब्द आता है, ध्यान रखिएगा। जब एक्सटीरियर वर्ड आएगा मतलब कि सर्कल के बाहर,
ऑन द सर्कल आएगा। देखिए अभी ए पॉइंट और बी पॉइंट ऑन द सर्कल है, ठीक है। अगर जैसे सेंटर ले ले तो ये इनसाइड द सर्कल है, क्या होती है आपका इनसाइड द सर्कल। तो तीन टर्म आपको समझ में आ गया मतलब। एक्सटीरियर बोले मतलब देखिए एक्सटीरियर पॉइंट से जो है टेंजेंट खींचा गया है, एक्सटीरियर पॉइंट कॉमन है। तो इस केस में जो टेंजेंट होगा, जो लेंथ होगा मतलब एपी, एपी की जो होगा वो बराबर होगा बीपी का, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पर। अभी क्या थॉट है, सो टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट का लेंथ होता है वो बराबर होता है। और कितने हम लोग टेंजेंट बना सकते हैं एक्सटीरियर पॉइंट से, केवल दो। ध्यान रखिएगा केवल दो ही जो है हम लोग जो टेंजेंट, देखिए बाहरी पॉइंट लिए तो दो टेंजेंट पॉसिबल है, दो के ज़्यादा नहीं। और वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं ये, बराबर। तो ये आपको बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अब इस फिगर पर आपको जो है फोकस करना है। अभी हमने बात किया कि जब हम लोग एक्सटीरियर पॉइंट से जो है हम लोग टेंजेंट बना रहे थे तो वहाँ पर एक एंगल बन रहा था, है ना। इस प्रकार से देखिए ये एक्सटीरियर पॉइंट हो गया, एक्सटीरियर पॉइंट से जो है वो आपका टेंजेंट बन रहा था, ठीक है। दो टेंजेंट, दो टेंजेंट का जो लेंथ था आपस में बराबर था, मतलब ए बराबर ये, ए पी बराबर बी पी, ये था। इसमें क्या है जो एंगल के बारे में क्या, तो एंगल सबटेंडेड बाय द, एंगल सबटेंडेड बाय द, ठीक है, टू द सेंटर, जो एंगल सबटेंडेड हो रहा है। और जो है एंगल, ठीक है, इंक्लाइंड एंगल टू द क्या बताइए, बाय द क्या इसका टेंजेंट, जो टेंजेंट के लिए जो एंगल जो इंक्लाइंड हो रहा है वो इंक्लाइंड एंगल और सबटेंडेड एंगल, ठीक है, जो सेंटर पर बन रहा है। सेंटर पर जो एंगल बन रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बताइए, सबटेंडेड एंगल। ध्यान रखिएगा सबटेंडेड एंगल मतलब कि जो सेंटर पर बन रहा है, ठीक है। और इंक्लाइंड एंगल हम लोग बोल सकते हैं जो आपको किसके बन रहा है बताइए, जो टेंजेंट से बन रहा है, ठीक है। तो दोनों जो होगा, ठीक है, इसको टेंजेंटली एंगल भी बोलेंगे, ठीक है। तो टेंजेंट जिस एंगल पर झुका हुआ है ना, वो एंगल ये आपस में सप्लीमेंट्री होता है। क्या होता है बताइए, सप्लीमेंट्री। दैट मीन्स अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी सप्लीमेंट्री का क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल तो हम लोग जानते हैं द सम ऑफ टू एंगल्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बताइए, जीरो। देन हम लोग क्या कहेंगे, ये ठीक है सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। जब दो एंगल का जो बात होगा इक्वल होगा, ठीक है, 180 के बराबर। तो देखिए ए पी बी, ए क्यू बी, ए क्यू बी क्या होगा 180 बराबर होता है, सप्लीमेंट्री होता है एक दूसरे का। क्या होता है बताइए, सप्लीमेंट्री। देखिए यही शब्द को यहाँ पर लिखा गया, तो ध्यान से एकदम देखिएगा आप, ठीक है, कि यहाँ पर जो है बातें आपको क्या किया गया था बताइए, कि ये दूसरे का जो है क्या होता है, ये सप्लीमेंट्री क्या होता है बताइए आपका, सप्लीमेंट्री, ठीक है, इस शब्द को नहीं भूलिएगा। सप्लीमेंट्री दैट मीन्स दोनों का योग 180। अगर हम बात बोलेंगे कि ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 150, ठीक है। क्यों, सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए, जो थीटा एक दिया हुआ है 180 में हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। मतलब कि सप्लीमेंट्री एंगल अगर हमको निकालना है तो क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू क्या होता है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। थीटा मतलब गिवन एंगल जो है, एक एंगल जो दिया हुआ, ठीक है। और कम्प्लीमेंट्री में जस्ट अपोजिट करते हैं, कम्प्लीमेंट्री में जो है 180 लेके ना लेके हम लोग कर लेंगे 90, 90 माइनस थीटा, ठीक है। दोनों में एकदम भूलिएगा नहीं, ये कम्प्लीमेंट्री वाला है ना, कम्प्लीमेंट्री और क्या चाहिए है सप्लीमेंट। तो ये चीज़ हमने देख लिया। अब आगे की कंसेप्ट क्या है आपकी, तो ये समझे बताए, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, ठीक है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एंगल बिटवीन हो गया टेंजेंटली जिसको हम लोग, ठीक है। तो जो एंगल होगा देखिए ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है, सबटेंडेड एंगल दैट मीन जो बन रहा है आपका क्या चीज, कहाँ बन रहा है, सेंटर पर बन रहा है, ठीक है। और जो टेंजेंट टेंजेंट से बन रहा है उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या बताइए, जो एंगल जो है वो, ठीक है। और ध्यान से याद रखिएगा कि जो है ये एंगल होता है बाइसेक्टर, क्या होता है आपका, ठीक है। द सेंटर ऑफ द सर्कल जो है लाई ऑन द क्या बाइसेक्टर। ये तो हो गया, हम लोग इस चीज़ की बात कर लिए। और ये एक दूसरे का होता है बताइए, सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट, परपेंडिकुलर फ्रॉम द, ये तो हम लोग देख लिए कि कोई भी जो होगा, ठीक है, अगर कोई जो है सेकंड है, सेकंड पर अगर हम लोग
सेंटर से जो है परपेंडिकुलर लाइन खींच रहे हैं, कैसे बताइए, परपेंडिकुलर, तो ये बाइसेक्ट करेगा, क्या करेगा बताइए, बाइसेक्ट। ध्यान से एकदम कंसेप्ट समझिएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेकेंड पर जो है परपेंडिकुलर जो है बनाएगा, तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया। यहाँ पर हम बोल सकते हैं, इसको जूम करते हैं तब आपको जो है ज़्यादा ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो क्या होगा, ए एम जो है बराबर होगा किसका, एम बी का, इसी के ध्यान से, ठीक है। एक कंसेप्ट हम दिमाग में, सारे कंसेप्ट आपके पास रहेंगे तभी जो है क्वेश्चन बनेगा, इसीलिए जो है कंसेप्ट को पहले दम चाहे रटिए पहले, उसके बाद ही क्वेश्चन पर उतरिएगा, ठीक है। जब तक आपका जो है पूरा कंसेप्ट दिमाग में ना हो जाए, और कंसेप्ट जो है गिना चुना ही है ना। देखिए आगे, आप जो है एक ऐसा ले रहे हैं जो एक पॉइंट पर जो है आपका सेकंड ले रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग टेंजेंट भी दूसरा नाम से जानते हैं, ठीक है। सेकंड तो हो गया आपका दो, ये क्या बताइए, एक पॉइंट पर अगर टच करेगा तो सेकंड ना कहलाकर जो है वो लाइन को क्या कहेंगे हम लोग, टेंजेंट। टेंजेंट पर जो है अगर, देखिए टेंजेंट पर क्या बोला था, नॉर्मल टू द सर्कल, अगर सर्कल पर हम लोग कर रहे हैं और उस पर टेंजेंट खींच रहे हैं तो ये हमेशा क्या होता है, नॉर्मल, क्या होता है बताइए आपका, नॉर्मल, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये है कि रेडियस जो है तो हमेशा, ठीक है, इसका चर्चा तो पहले भी कर चुके हैं हम लोग, कि हमेशा जो नॉर्मल होता है बाबू, है ना, ये हमेशा जो है रेडियस नॉर्मल होगा किस पे, टेंजेंट पे, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिसको किस पे होगा टेंजेंट बताइए, नॉर्मल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। और देखिए यहाँ पर बार बार जो है इंस्क्राइब्ड वर्ड आएगा, ध्यान रखिएगा, इंस्क्राइब, इंस्क्राइब का मतलब होगा कि वो अंदर में बना हुआ है, इनसाइड, देखिए इन वर्ड, इन में जो है वो अगर बना है तो बोलेंगे इंस्क्राइब्ड सर्कल, कैसे सर्कल का बताओ, सर्कल, तो जिसमें इंस्क्राइब्ड रहेगा उसमें दिया रहेगा आपको कि किसमें है, तो ये जो है इंस्क्राइब्ड कहाँ पर बताइए, क्वाड्रिलेटरल में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका एक वर्ड आता है, ठीक है, इंस्क्राइब मतलब कोई फिगर जो है अनसाइड में बना है, आपको पता करना है कि देखिए यहाँ पर जो है लिखा हुआ है सर्कमस्क्राइब, सर्कमस्क्राइब मतलब सर्कल जो है वो इनसाइड में बना हुआ है, ठीक है, किसके इनसाइड में, ये वर्ड को नहीं भूलिएगा, सर्कमस्क्राइब्ड अगर वर्ड आ रहा है इसका मतलब सर्कल बना हुआ उसके पहले जो वर्ड आएगा ना उसके अंदर बना हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार के जो है क्वाड्रिलेटरल हम लोग बोलेंगे, ठीक है। ये अब इसमें क्या खास बात होता है बताइए, तो बोलते हैं कि ये जो एंगल होते हैं अपोजिट एंगल, है ना, एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, कम्प्लीमेंट्री नहीं है ना, सप्लीमेंट्री, ठीक है। जब कोई सर्कल अंदर में बना हुआ है और सेंटर पर जो एंगल बनता है, ठीक है, जो साइड से बन रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिए, इसको हम लोग थोड़ा सा देखिए, इस पर थोड़ा फोकस करें, है ना, क्या कहने का मतलब है आपको, कि कोई जो है सर्कमस्क्राइब जो है क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, तो जो क्वाड्रिलेटरल का साइड के द्वारा जो बन रहा है एंगल सेंटर पे, उसके ऑपोजिट साइड के द्वारा जो बन रहा है एंगल, वो जो आपस में जो एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब कि दोनों का जो सम होगा, दोनों का जो योग होगा किसके बराबर होगा, 180 का। मतलब कि अगर हम बोलेंगे सम ऑफ एंगल 1 प्लस सम ऑफ एंगल 3 कितना हो जाएगा, 180। इसी तरह से सम ऑफ एंगल 4 प्लस सम ऑफ एंगल 2 कितना हो जाएगा बताइए, 180। एक कंसेप्ट समझा के बात है आपको। नेक्स्ट, ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे सेकंड, सेकंड के बारे में तो पहले बोल दिए थे, जो इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में हमने जो पहले चर्चा किया था, ठीक है, जो इंटरसेक्टिंग लाइन वही सेकंड है, ठीक है, भूलना नहीं है यहाँ पर। तो एक आपका आ रहा है टॉपिक, क्या बताइए, सेकंड, क्या रहा बताइए, सेकंड, ये सेकंड है क्या, बोलते हैं आ सेकंड टू ए सर्कल इज अ लाइन दैट हैज टू पॉइंट इन कॉमन विथ किसका, सर्कल। देखिए सर्कल के पास क्या होता है सेकंड, दो कॉमन, एक ऐसा लाइन जिसका दो कॉमन पॉइंट हो सर्कल के साथ, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, सेकंड कहेंगे। लेकिन इट कट्स द सर्कल एट टू पॉइंट, ठीक है, फॉर्मिंग आ, अगर हम लोग जो है 2 पॉइंट पर ही कट कर देते हैं, जैसे कि आगे नहीं बढ़ाते, इसको थोड़ा गौर से हम लोग समझते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोड कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए, कोड। कहने मतलब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है आपको, कह रहा है कि अगर एक लाइन है जिसका दो कॉमन पॉइंट होगा उस केस में तो हम लोग इसको सेकंड बोलेंगे, क्या कहेंगे, ये अभी सेकंड है, समझिए बात को, ये क्या बताइए आपका सेकंड। लेकिन ये सेकंड कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा,
कोड में। कब? ये पार्ट हम रिमूव कर दें और ये पार्ट हम रिमूव कर, मतलब कि कॉमन पॉइंट के बाद जो है अगर लाइन को हम कट कर देते हैं तो जो बचा हुआ भाग रहेगा उसी को बोलते हैं कोड। दैट मीन्स वह लाइन जो ज्वाइन कर रहा है दो पॉइंट को, वह लाइन जो बन रहा है दो पॉइंट को ज्वाइन करने से, कौन सा पॉइंट हो, दो पॉइंट, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस के दो पॉइंट को जोड़ने से जो बन रहा है, मतलब देखिए यहाँ पर अगर गौर से हम लोग बात करेंगे तो देखिए ये भी क्या हुआ बताइए, दो कॉमन पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ, कि सर्कल से बाहर है, नहीं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कोड। क्या कहलाएगा बताइए आपका, कोड। क्लियर समझ में आके बताया आपने, अ लाइन विच ज्वाइन टू पॉइंट्स ऑफ क्या, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस के दो पॉइंट को क्या कर बताओ, ज्वाइन करने वाले जो लाइन होते हैं, लाइन सेगमेंट होते हैं, उसी लाइन सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं कोड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके बारे में जो है जिक्र होगा आपका बार बार, टेंजेंट, टेंजेंट कोड है ना, बात ये। अब टेंजेंट एज ए स्पेशल केस ऑफ सेकेंड, ठीक है, ये तो हम लोग देख लिए कि जो होता है टेंजेंट जो होता है स्पेशल केस ऑफ सेकेंड, सेकेंड जो होता है वो आपका दो सर्कल का दो कॉमन पॉइंट होता है, लेकिन जो है टेंजेंट स्पेशल केस क्यों बोले, क्योंकि टेंजेंट यहाँ पर जो है, जो हम लोग जो लाइन जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वो एक कॉमन पॉइंट है, कितना बताइए आपका, एक कॉमन पॉइंट। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम देखने को जो बोले थे कि सर्कल का जो होता है वो केवल एक, ध्यान रखिएगा, किसी भी सर्कल का एक पॉइंट सरकमफेरेंस के किसी एक पॉइंट से केवल एक लाइन घिर सकते हैं, देखिए ये ब्लू वाला आपको लाइन दिख रहा होगा है ना, ये ब्लू वाला लाइन ही केवल टेंजेंट है, इसके अलावा आप देख लीजिए सब के सब सेकेंड है, सबके सब क्या बताइए, सेकेंड। तो हम लोग देखिए कि सेकेंड का एक स्पेशल केस है कि नहीं, सेकेंड का स्पेशल केस ही क्या लेता है बताइए, टेंजेंट कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए, टेंजेंट, देख रहे हैं सब सेकेंड है, इसका मतलब ये कि एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट घिर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि स्पेशल केस है किसका, टेंजेंट का, ठीक है। अब आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो टू पैरेलल जो होता है, ठीक है, टू पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट फॉर या गिवन सेकेंड, ठीक है, जो अगर देखिए यहाँ पर टू टेंजेंट ले रहे हैं, अगर हम लोग जो है उसका जो है पैरेलल अगर लेते हैं, ठीक है, तो सबके सब क्या हो जाएगा बताइए, सेकेंड होगा, सबके सब क्या हो जाएगा, सेकेंड, ठीक है। थ्योरम जो है, थ्योरम आपको क्या बोलता है, फर्स्ट थ्योरम जो 10.1 है और 10.2, ठीक है, आ, पहला थ्योरम बोलता है, ठीक है, ये तो आपको बता दिए थे कि टेंजेंटली, ठीक है, कि कोई भी जो है अगर टेंजेंट है तो अगर जो रेडियस होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है किस पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे, टेंजेंट जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो कॉमन पॉइंट है ना उस पे, ये तो हम लोग देख रहे थे। इनसाइड द जो है कोई भी जो है कोड पॉसिबल आपका नहीं है, टेंजेंट ही बन जाएगा, ये इसके बारे में भी आपको जो है जिक्र हो चुका है, ठीक है, ये सारे बारे में जो है हम लोग लेंथ ऑफ द टेंजेंट ये भी बता दिए है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आपको लगभग लगभग जो है आप 10.1 10.2 थ्योरम आता है, ठीक है, जो कि बारे में 10.1 और 10.2 क्या है हम लोग आप जानते हैं। चलिए अब जो है आप क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग, तो अब आते हैं इधर स्लाइड में, देखिए 10.1 क्या कहता है सो, 10.1 कहता है, ठीक है, कि द टेंजेंट, ठीक है, जो टेंजेंट है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ योर सर्कल इज परपेंडिकुलर, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में जो है वो क्या होगा बताइए, कि वो जो टेंजेंट होगा, ये कहता है कौन, 10.1। ध्यान से देखिएगा, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ या सर्कल इज परपेंडिकुलर, ठीक है, कहाँ से, रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसका एकदम सरल भाषा में अगर बात करेंगे तो ये सिंपल में कहता है, ठीक है, क्या कहना प्रयास कर रहा है कि कोई सर्कल है, कोई सर्कल का जो है अगर हम एक रेडियस ले लें और इस पे जो है एक हम लोग जो है बनाने का प्रयास करते हैं क्या, ठीक है, तो ये जो आपका है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है जो है, ऑलवेज जो होगा ना इस पर देखिए ये पॉइंट ऑफ जो कॉन्टेक्ट पर होगा हमेशा ये परपेंडिकुलर हो, क्या को बताइए आपका,
परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाएगा हमेशा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। यही बोलते हैं 10.1, भूलिएगा नहीं। 10.1 क्या कहता है? ठीक है, टेंजेंट या फिर द रेडियस ऑफ एनी सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट, ठीक है, ऑफ ए सर्कल ऑफ आ टेंजेंट। ठीक है, और फिर टेंजेंट का जो है पॉइंट ऑफ सर्कल का क्या होता है बताइए? टेंजेंट मतलब परपेंडिकुलर होता है। ये 10.1 कहता है। 10.2 क्या कहता है? कहता है कि जो लेंस होगा, लेंस वर्ड आ रहा है, ध्यान रखिएगा, एक से ज़्यादा लेंस की बात कर रहा है। इसका टेंजेंट्स भी आ रहा है, मतलब एक से ज़्यादा टेंजेंट होगा, मतलब कि एक से ज़्यादा टेंजेंट का जो लेंथ होगा वो क्या होगा बताइए? जो खींचा किया है कहाँ से? एक्सटर्नल पॉइंट, ध्यान रखिएगा, सर्कल के बाहर एक्स वर्ड आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल मतलब सर्कल से बाहर। ठीक है, अब आगे देखिए, पॉइंट टू आ सर्कल आर क्या? इक्वल। क्या होगा बताइए? इक्वल होगा। ये बोलता है कौन? दैट मीन्स इसको सिंपल भाषा में अगर बोलेंगे कि सर्कल का जो आउटर पार्ट होता है, हम लोग ले लेते हैं आउटर पार्ट। देखिए आउटर पार्ट क्या ले ले? एक सर्कल हो गया, सर्कल के आउटर पार्ट क्या होगा बताइए? तो आउटर पार्ट से जो है हम लोग क्या लेंगे? एक आउटर पॉइंट ये ले लेते हैं। आउटर पॉइंट में जो है अब टेंजेंट बनाना है। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट से जो है एक टेंजेंट खींचते हैं हम लोग। देखिए टेंजेंट बन गया। आप देखो कि इधर जो है ये इसका कहना है कि जो आउटर पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट जिसको बोले थे अभी, है ना, ये पी अगर ले लेते हैं और ए और बी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो टेंजेंट होगा एक्सटर्नल पॉइंट से अगर खींचा हुआ जो दो टेंजेंट होता है, उसका जो लेंथ है वो क्या होता है बताइए? इक्वल होता है, मतलब कि ए पी बराबर बी बी। ठीक है, बस इस चैप्टर में इतना ही कंसेप्ट आपका है जो आपको पढ़ना है। अगर इतना कंसेप्ट आपको आ गया देन ओके, है ना, ये चैप्टर आपको इजी लगेगा बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो बस आप आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा जो है ट्रायंगल का कुछ कंसेप्ट आपको यूज होता है जो आपको जानना चाहिए। और ठीक है, और इसके अलावा थोड़ा सा और बात करेंगे। ठीक है, एक बात करेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक ऐसा ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो बना हुआ है कहाँ पर? सर्कल के अंदर। सर्कल के अंदर बना हुआ क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या खास बन होता है? जो भी बनेगा वो आपस में क्या होता है बताइए? ये दोनों मिलकर कम्प्लीमेंट्री एंगल बनाता है। कैसे बताइए? कम्प्लीमेंट्री मतलब कि अगर हम एंगल 1 यहाँ पर रखते हैं और एंगल 3, एंगल 2, एंगल 4, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना होगा? 180। एंगल 2 प्लस एंगल जो 4 होगा वो कितना होगा बताइए? 180 होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल में अगर ऐसा अपोजिट एंगल का सम अगर होता है तुम्हारा कितना? 180, सप्लीमेंट्री होता है एक दूसरे का, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या बताइए? 100% आपका क्या है? कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एक तो डायरेक्ट अगर सर्कल के अंदर बना हुआ है अगर कोई क्वाड्रिलेटरल, तो उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो कहेंगे ही कहेंगे। लेकिन इनडायरेक्ट वे में अगर कोई हमको दे दे, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, और पूछे कि क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो कब कहेंगे बताइए? कि जब उसका जो है एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180, तब कहेंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, एक ये कंसेप्ट होता है यूज। ठीक है, और दूसरा देखिए कि अगर हमने एक सवाल आपको देते हैं, ठीक है, आप पूछते हैं आपसे, एक यहाँ क्वाड्रिलेटरल है, ए बोलेंगे 30 है, ए बोलेंगे 150 है, तो बताइए कि क्या ये जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं? बोलेंगे यस है। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल का सम कितना है। तो जरूरी नहीं हो कि फिगर आपको दिया हो सर्कल के अंदर, कभी कभी वो प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। प्रॉपर्टी दैट मीन्स जो आपको पूछा गया है। ठीक है, चलिए आप बोले थे कि कुछ जो है आपको ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज होगा इसमें। ट्रायंगल का कंसेप्ट क्या यूज होने वाला है? तो
जनरली यहाँ पर जो यूज होगा आपका आइसोसीलस ज़्यादा यूज होता है इस केस में, आइसोसीलस और क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, आइसोसीलस और इक्विलेटरल, ठीक है। चलिए दोनों के बारे में प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। देखिए आइसोसीलस जो है, आइसोसीलस जो ट्रायंगल है, ठीक है, तो किसको कहते हैं? देखिए आइसोसीलस सिलस जो ट्रायंगल है वो क्या कहता है? एक ट्रायंगल जिसका दो साइड्स आपस में क्या हो, बराबर हो, ठीक है। दो साइड्स के साथ साथ ऑपोजिट एंगल, साइड का ऑपोजिट एंगल, ठीक है, आपस में क्या होता है ये, बराबर, तब कहते हैं उसको हम लोग आइसोसीलस ट्रायंगल। मतलब कि एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल जिसका जो है अपोजिट एंगल का अपोजिट साइड बराबर हो, या फिर इक्वल साइड, मतलब दो साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग आइसोसीलस। लेकिन इक्विलेटरल किसको बोलेंगे बताइए? इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलेंगे हम लोग? इक्विलेटरल ट्रायंगल होने के लिए शर्तें क्या है? एक ट्रायंगल ऐसा स्पेशल टाइप का जो तीनों का तीनों, तीनों साइड बराबर हो, ठीक है, तीनों साइड बराबर होगा तो बोलेंगे इक्विलेटरल। देन साथ ही साथ सारे के सारे एंगल कितना होना चाहिए? 60। क्या होना चाहिए बताइए? 60। देखिए ये भी जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो है ये आप, बाकी बात जो है हल्का फुल्का एक दो कंसेप्ट और हम लोग एक्स्ट्रा सीखेंगे, जो क्वेश्चन बनाते बनाते हम लोग जो है उसको लर्न कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर जंप करते हैं। इसके पहले हम लोग एक क्वेश्चन, ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए और क्या बोलता है, ठीक है। तो ये हम लोग नहीं देखेंगे, ये PYQ है, PYQ हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग NCERT क्वेश्चन देखेंगे जो आपको इजी लगेगा, है ना। देखिए यहाँ से जो है NCERT आपका जो है स्टार्ट हो रहा है। पहला सवाल आपको पूछ रहा है यहाँ पर, क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी टेंजेंट कैन, ठीक है, अ सर्कल हैव, कितना टेंजेंट हो सकता है? तो कितना टेंजेंट एक सर्कल में बोले थे, बनाए थे हम लोग, तो क्या बनाए थे? इधर से बनाए थे टेंजेंट, इधर से भी बना रहे थे, इधर से भी बना रहे थे, इधर बना रहे थे, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर, और एक पॉइंट से एक टेंजेंट तो खींच ही सकते हैं हम लोग। तो जो सरकमफेरेंस बना बहुत सारा पॉइंट से मिलकर बना, मतलब बहुत सारा आपका क्या होगा बताइए, टेंजेंट होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आपका? इनफाइनाइट। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला फिल इन द ब्लैंक्स आपका है, बोला कि एक टेंजेंट टू या सर्कल, ठीक है, इंटरसेक्ट इट, ठीक है, एक टेंजेंट जो होता है वो सर्कल पे कितना पॉइंट पर, ठीक है, इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट इट इन, ठीक है, 1 पॉइंट, कितना पॉइंट बताइए? 1 पॉइंट, है ना, एक पॉइंट पर क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। दूसरा है एक लाइन इंटरसेक्टिंग, ठीक है, इन या 2 पॉइंट्स इन या सर्कल, 2 पॉइंट, ठीक है, इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? सेकेंड। स्पेशल नाम जान रहे थे हम लोग, बात करो, है ना, सेकेंड जान रहे थे, आप लोग को याद होगा, ठीक है, एक सर्कल जो लाइन क्रॉस कर जाए, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोले थे? सेकेंड दे रहे थे, है ना नाम। तो यही ना बोला है, एक लाइन जो क्या बताइए 2 पॉइंट पर, देखिए यहाँ लिखा है 2 पॉइंट पर क्या, किस पे? सर्कल पे क्या करे? इंटरसेक्ट करे, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? सेकेंड कहेंगे, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट सवाल। सर्कल है, कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, मतलब कि कितना जो है ऐसा सर्कल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, जिसके चारों ओर क्या बताओ, मतलब कि एक पैरेलल, एक हम लोग अच्छा सा सर्कल बना लेते हैं, है ना, आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए एक जो है ऐसा, और बोल रहा है कि इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे कि पैरेलल, पैरेलल कितना हम लोग बना सकते हैं? 8 इसके सामने में तो केवल दो, देखिए इसके अलावा और कोई दूसरा टेंजेंट नहीं बनेगा। हमने इस प्रश्न को भी देखा था कि इसके पैरेलल अगर ड्रॉ करने की बात करेंगे तो टेंजेंट हो जाएगा। देखिए इसके पैरेलल बनाइए आप, क्या है बताइए? सेकेंड, ये टेंजेंट होगा ही नहीं, ठीक है, ये दो लाइन आपका पास टेंजेंट नहीं है, तो केवल कितना हो सकता है? दो। कितना हो सकता है बताइए? आपका आंसर क्या हो जाएगा? दो। दो कैसे हुआ समझो आप बात यहाँ पर। चौथा सवाल आपके पास है, कॉमन पॉइंट ऑफ योर टेंजेंट, ठीक है, टू योर सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, बोला कि वो कॉमन पॉइंट जो टेंजेंट और सर्कल के बीच हो, देखिए ये टेंजेंट हुआ
ये जो कॉमन पॉइंट है, सही से इसको फ्रेम अगर कर ले हम लोग, ठीक है। देखिए ये हुआ। अब ये जो पॉइंट है इसको क्या कहते थे हम लोग, ये जो कॉमन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ध्यान रखिएगा, देखिए बोला ना कॉमन पॉइंट, किसका कॉमन पॉइंट, टेंजेंट का, और किसके बीच, सर्कल का। देखिए ये सर्कल हुआ, ये टेंजेंट हुआ, इसका कॉमन पॉइंट कौन हुआ, इसको अगर नाम दे दें हम लोग ए, ये कॉमन पॉइंट हुआ, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ, ध्यान दीजिएगा इस बात का, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, क्या बताइए, एक टेंजेंट है पी क्यू, एट ए पॉइंट पी, ठीक है, ऑफ या सर्कल ऑफ रेडियस। देखिए एक सर्कल है, बोल रहा है एक सर्कल। अब इस सर्कल में क्या बोलता है बताइए, पी क्यू क्या है, टेंजेंट है, पी क्यू क्या है, टेंजेंट। चलिए पी क्यू बना दिए हैं, है ना, क्या बना दिए, पी क्यू, पी क्यू टेंजेंट है, इस प्रकार से टेंजेंट है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, रेडियस, मीट करता है कहाँ पर, आ लाइन थ्रू द सेंटर ओ से, किस पॉइंट पर, क्यू पर, 8 पॉइंट क्यू पर जो है ये मीट करता है। तो सोचिए इसका मतलब ये है कि जो मीट करा है इसी पॉइंट पर, ठीक है। कहाँ पर, ओ सेंटर से कितना सेंटीमीटर बताइए, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, बोल रहा है। तो इसका मतलब कि ये क्यू यहाँ पर नहीं होगा, है ना, ये क्यू यहाँ पर नहीं होगा। क्यू कहाँ होना चाहिए प्लेस, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या वाला बताइए, मीट, ये जो रेडियस है वो मीट मिल रहा है, कहाँ पर मिल रहा है, या लाइन थ्रू द सेंटर ओ, ठीक है, 8 पॉइंट क्यू, क्यू पर मिल रहा है, ठीक है। सो दैट ओ क्यू, देखिए ओ क्यू जो है, कुछ मिस हो रहा है क्या, आप टेंजेंट जो है, कुछ गलत फिगर बन गया ये, ठीक है, कुछ गलत बन गया। देखिए यहाँ पर क्या सा, ये जो है नाम में गलती हुआ है थोड़ा सा, हम लोग को इसको देख लेते हैं, ठीक है, फिर से देखिए क्या सो, बोला कि एक टेंजेंट पी क्यू ले रहे हैं, 8 पॉइंट पी, पी पर, ऑफ आ सर्कल, सर्कल पर कौन सा पॉइंट है, पी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का, और ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, मीट्स, किस पे जो है, रेडियस जो है मिलता है एक लाइन के थ्रू। देखिए एक जो है यहाँ पर सेंटर ओ से जो है एक रेडियस 5 सेंटीमीटर का मिलता है सर्कल का पी पॉइंट पर, सर्कल के पी पॉइंट पर, ठीक है। अब बताइए फिर आगे क्या बोलता है, सेंटर ओ से 8 पॉइंट क्यू, ठीक है। तो इस जो है अब आगे जो है एक हम लोग क्यू बना लेते हैं, जो क्या बन जाएगा, टेंजेंट। इस प्रकार से बोला, क्या बताइए, ओ क्यू, ओ क्यू कितना है, 12, कितना बताइए, 12। एक थ्योरम हमने पहले जो है पढ़ चुका था, ठीक है, सर्कल में हमने बताया, क्या बताया था बताइए, कि जो 10.1 क्या कहता है कि रेडियस जो होता है टेंजेंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर, क्या होता है बताइए आपका, परपेंडिकुलर। तो ये आपको फिगर समझ में आ गया। चलिए इसको हम लोग छोटा कर लेते थोड़ा सा, है कि नहीं, ताकि यहाँ सॉल्यूशन हो जाए। तो एक चीज़ जो है आ, हम लोग देखेंगे, क्या चीज़ देखना है कि पहले आप लोग जो है पाइथागोरस का सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, है ना, पाइथागोरस, पाइथागोरस क्या कहता है कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल, देखिएगा कि पी क्यू ओ, पी क्यू ओ में क्या क्या दिया हुआ आपका, ओ क्यू दिया हुआ है, ओ क्यू कितना दिया हुआ है, ओ क्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और पी ओ दिया हुआ है जिससे रेडियस है 5 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करने बोला आपको बताइए, लेंथ, किसका, पी क्यू का। तो देखिए पी क्यू आपका फाइंड करना है, तो जब राइट एंगल ट्रायंगल हो और दो साइड दिया हो तो पाइथागोरस फार्मूला है ना, आपको याद होगा। तो कहाँ से बताइए, फ्रॉम, ठीक है, पाइथागोरस फार्मूला। ये क्या कहता है बताइए, देखिए 90 डिग्री है, ये सामने वाला है, मतलब कि ओ क्यू आपका क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक है। और आपको जो फाइंड करना है, आप देखिएगा, ठीक है, तो बेस फाइंड करना है। तो पाइथागोरस सूत्र से अगर बेस निकालने का अगर प्रयास करेंगे तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस किसके बताइए, तो p का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए b क्या है, पी क्यू है, ठीक है, और रूट अंडर का रूट अंडर एच, एच जो है 90 डिग्री के सामने वाला ओ क्यू,
क्या बताइए आपका, ओ क्यू का स्क्वायर माइनस पी की जगह पर क्या आ जाएगा बताइए, तो ये ले लेते हैं ओ पी ले लेते हैं, ओपी का स्क्वायर। देखिए ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का कितना हो गया बताइए आपका 12 सेंटीमीटर, कितना हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ओपी ओपी कितना बताइए 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो क्या आएगा बताइए, तो बोलेंगे कि 144 12 का 144 सेंटीमीटर माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, रूट अंडर है। फिर आगे देखिए, तो इसको माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, तो 5, तो ठीक है 144 आ गया, 5 का 25, ठीक है 119 आ रहा है ना, हाँ 119, 119, ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर उधर चलेगा तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है ये, देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर जो है उसको रूट आउट कर देंगे तो सेंटीमीटर निकलेगा, इसका मतलब क्या आंसर आपको कौन हो गया ये। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, आपको डायरेक्ट घटाना है, ऑब्जेक्टिव जब आएगा तो इतना बनाने की आपको जरूरत नहीं है। आप जान रहे कि 90 डिग्री बनता है, 144 में घटा दीजिए डायरेक्ट, इसका स्क्वायर होगा इस, क्योंकि ये हाइपोटेनस हम हमेशा माइनस होता है, हमेशा याद रखिएगा। पी फाइंड करना हो चाहे बी फाइंड करना हो, कैसे डायरेक्ट मारेंगे आंसर बताइए, तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे, जो दिया रहेगा उसको माइनस कर देंगे, और उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, जो स्क्वायर रूट होगा वही हो जाएगा, है ना। देखिए 144 में 25 घटा दो कितना 100, इतना बनाने की जरूरत आपको नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट मारना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आप जो है पाइथागोरस का आपको सूत्र जानेंगे, ध्यान रखिएगा पाइथागोरस को आप लोग जो है एक बार समझ लो, क्योंकि बार बार हमने बताएंगे, है ना। ये जो है पी का स्क्वायर प्लस क्या होगा बी का स्क्वायर, मतलब कि हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको एच अगर फाइंड करेंगे तो रूट अंडर, है ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको स्क्वायर रूट में इसमें स्क्वायर फॉर्म में नहीं फाइंड करना होता है, आपको बिना स्क्वायर, है ना, इस पर फाइंड। इसी तरह से अगर आपको पी फाइंड करना है तो क्या होगा बताइए, ये भी रूट अंडर होगा, देखिए ये स्क्वायर में तो रूट अंडर चढ़ेगा चढ़ेगा, ये बी किधर आ जाएगा इधर आ जाएगा, तो मतलब पहले एच इधर है, एच स्क्वायर पहले से है, इधर आ जाएगा क्या बी स्क्वायर। ये रट जाओ, ये क्या करना है बताओ, रट जाना है, ठीक है। ये डायरेक्ट यूज करना फ्रॉम पाइथागोरस सूत्र से, ये लिख रहे हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर कॉमन सी अगर बात देखेंगे, हाइपोटेनस के केस में दोनों जुट जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर 3 एलिमेंट ही है, पी बी एच एच निकालना रहेगा तो दोनों का स्क्वायर करके सम कर देंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे। हर केस में देख रहे हैं स्क्वायर रूट निकाला, स्क्वायर रूट कॉमन हो जाएगा सब में। एच निकालना रहेगा तो पी और बी का स्क्वायर करो और जोड़ दो। अगर पी निकालना रहेगा तो क्या करेंगे बताओ, हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस में क्या कर देंगे, जो अदर का जो दिया गया उसको कर देंगे माइनस कर देंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे। बी निकालना रहेगा तो क्या करेंगे बताओ, हाइपोटेनस में जो है परपेंडिकुलर को क्या कर देंगे स्क्वायर के माइनस कर देंगे, तो इस तरह से आपको हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट हम डायरेक्ट यूज करेंगे, सॉल्व आपको खुद करना है, ठीक है। हम आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे, आपको क्वेश्चन को जो है कैसे जो है ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपको लेना है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। चलिए इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं कि नहीं। देखिए क्वेश्चन आपके पास क्या है बताइए, ड्रॉ या सर्कल एंड टू लाइन्स पैरेलल, एक सर्कल ड्रॉ करना है और बोल रहा है क्या बताइए कि दो लाइन क्या हो बता, ड्रॉ या सर्कल एंड टू लाइन्स पैरेलल टू या गिवन लाइन सच दैट, इस प्रकार से है कि वन इज टेंजेंट एंड अदर इज क्या चाहिए सेकेंड, मतलब आपको ड्रॉ करना है इसमें, ठीक है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं हम लोग, और इस प्रकार से करेंगे। एक सर्कल बोला है, एक सर्कल हमने बना दिया, एक सर्कल बनाने के बाद क्या बोला, दो लाइन आपको खींचना है पैरेलल, लेकिन कैसे खींचना है बताइए, एक क्या हो आपका सर्कल का वो टेंजेंट हो और दूसरा क्या हो सेकेंट हो, ठीक है। तो ये ड्रॉ हो गया आपका, कोई दिक्कत यहाँ तक, पैरेलल अगर खींचना है तो देखिए अब पैरेलल है कि नहीं, ठीक है। चलिए लगभग मान लीजिए पैरेलल है ये दोनों, ठीक है। तो आपका क्या हो गया बताइए कि ये ड्रॉ आपका हो गया, क्या बोला था ड्रॉ करना है एक सर्कल ड्रॉ कर दिए, फिर बोला दो लाइन जो पैरेलल है दो लाइन खींचे, वो दो लाइन किस तरह से होगा, ठीक है, टू या गिवन लाइन सच दैट वन लाइन इज टेंजेंट, इस प्रकार से होगा कि एक लाइन क्या होगा टेंजेंट, देखिए ये लाइन क्या हो गया आपका टेंजेंट हो गया, ठीक है, ये टेंजेंट है। फिर दूसरा क्या बोला था, अदर जो लाइन होगा वो क्या होगा सेकेंड, क्या होगा तो ये आपका सेकेंड, देखिए कि ये सेकेंड हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, ये आपका ड्रॉ हो गया। चलिए नेक्स्ट, तो मतलब कि टेंजेंट का कोड का इसमें आपको डॉट नहीं होना चाहिए, ये बार बार आएगा आपका,
टेंजेंट एक पॉइंट पर टच करेगा सर्कल को, ठीक है। सेकेंड, चिरते फाड़ते पार हो जाएगा लाइन, ठीक है। कोड सर्कल के अंदर ही होगा, ठीक है, 2 पॉइंट पर कॉमन पॉइंट टच करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब ये जो है नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन या सर्कल, तो ये तो बता दिए हैं, टू या सर्कल कितना होगा, 2 होगा, ये तो अभी आपको पता चल गया है। अब ये जो है जस्टिफाई, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला बताओ, फ्रॉम आ फिगर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिएगा, बोला क्वेश्चन जो है 17 से लेकर 19 तक जो दिया गया है, चूज कीजिए करेक्ट ऑप्शन जो जस्टिफाई होगा, ठीक है। 19 17 क्या बोलते हैं बताइए, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, एक क्यू पॉइंट से जो है वो क्या किया गया है, ये देखो, अगर छोटा दिख रहा है तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर देते हैं आप लोग का, ठीक है। ये देखिए क्या बोला, ठीक है, एक बोला है तुम्हारा, हाँ। देखिए अब क्या करते हैं कि एक पॉइंट जो है बोला क्यू से जो है द लेंथ ऑफ द जो टेंजेंट है ऑफ ए सर्कल कहाँ से है, 24 सेंटीमीटर। देखिए क्यू से जो है एक टेंजेंट का, तो क्यू हो गया ये पॉइंट, और जो टेंजेंट का जो लेंथ है वो कितना है 24, ये 24 दिया हुआ है, ठीक है। आ, इस क्यू पॉइंट से देखिएगा ये जो है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्या, क्यू फ्रॉम द सेंटर, क्यू से जो है सेंटर तक जो है वो दिया हुआ कितना 25 सेंटीमीटर, कितना दिया बताइए 25, किसका, देखिए कहाँ से, क्यू पॉइंट से, तो ये फिगर इसका नहीं है, ये गलत इंसर्ट हो गया है, क्या कि कुछ अलग ही उसका मीनिंग निकल रहा है, हम लोग अपने से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस पर, इस केस में हम लोग खुद से ड्रॉ कर रहे हैं फिगर, ये फिगर रॉन्ग है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देते हैं और ड्रॉ करते हैं हम लोग फिगर, फिगर गलत इंसर्ट हो गया है इस पर, है ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग खुद से बनाएंगे इसमें। क्या बोल रहा है बताइए, एक सर्कल है, एक सर्कल ले लेते हैं, फिर आपने इसमें क्या बोला कि फ्रॉम द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम क्यू, ठीक है। एक पॉइंट हम लोग क्यू लेते हैं, देखिए एक पॉइंट यहाँ क्यू ले लिए, क्यू से जो है बोला कि एक जो है लाइन जो है यहाँ पे खींचे, उसका जो डिस्टेंस है कितना है बताइए आपका 24 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस क्यू का, ठीक है, कहाँ, फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कितना है बताइए आपका, सेंटर मान लेते हैं, ये बोला है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आप बताइए कि फिर क्या बोला है, रेडियस, तो फाइंड क्या करना है आपको, ये फाइंड करना है, आपको फिगर समझ में आ गया, ठीक है। बोला था तो इसका नाम आप कुछ भी रख दो, पी रख देते हैं, है ना, ये ओ हो गया। तो बोला था कि एक पॉइंट पी से जो है एक एक्सटर्नल पॉइंट क्या क्यू से टेंजेंट जो है वो टेंजेंट का जो लेंथ है वो कितना बताइए 24, अब बोला है उसी जो पॉइंट से फिर सेंटर से बीच का डिस्टेंस क्या 25। अब देखिए कि ये जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होगा इस टेंजेंट पर, तो जब परपेंडिकुलर होगा तो क्या हो जाएगा बताइए, फिर ये बन गया राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल में देखिए दो साइड आपको दिया हुआ, मतलब कि 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने वाला मतलब एच दिया हुआ आपका, और एक मान लो उसको बी मान लो, पी मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो आपको निकालना, मान चलिए पी निकालना है, तो बी निकालना, तो बी इक्वल टू क्या होता है बताइए, डायरेक्ट वाला एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच दिया हुआ है आपका कितना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इसको सॉल्व करो और इसको भी सॉल्व करो, है ना, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो हम बोलते हैं डायरेक्ट इसको बनाना 625 और कितना हो गया 576 घटाओगे, ठीक है, 49 आ जाएगा, 49 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 7, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 7, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला बताओ, फिगर जो है क्या बोला 10.11, देखिए यहाँ पर 10.11 आपको जो पिछले में हो गया था इंसर्ट, है ना। इफ द टीपी एंड टी क्यू, टीपी एंड टी क्यू क्या बताइए आपका, टू टेंजेंट है, बिल्कुल है, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग दोनों टेंजेंट है ये आपस में, टू या सर्कल विथ, ठीक है, ओ सेंटर पर पी ओ क्यू, ध्यान दीजिएगा ये 110 डिग्री बना रहा है, ये भी सही है, ठीक है। देन आपको फाइंड करना है पी टी क्यू, पी टी क्यू, देखिए पी टी क्यू ये फाइंड करना है, अब याद करो बताए थे एक केस, ठीक है। देखिए ये सर्कल इस तरह से है, ये पॉइंट पर बोला कि ये जो है आपका कितना है फाइंड करना है, यही ये जो सेंटर पर बन रहा है 110,
ठीक है, ये ओ है, ये पी है, ये क्या है आपका, ठीक है, क्यू है, ये टी है। तो बताइए फाइंड करना आपको पी टी क्यू, ये एंगल। तो बताए थे कि ये सप्लीमेंट्री होता है आपस में। तो सप्लीमेंट्री एंगल हम बताए थे कि कैसे निकालते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ पी ओ क्यू। तो क्या होगा 180 माइनस थीटा। थीटा कितना दिया हुआ आपका, देखिए थीटा वैल्यू दिया हुआ 110, घटा दीजिए आप, कितना आ गया 76। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट। इफ टेंजेंट्स पी एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, एक सर्कल ले लेते हैं, सर्कल से बोला कि एक आप पॉइंट ले लो, एक पॉइंट जो है ले लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से जो है सर्कल टेंजेंट पी एंड पी बी, देखिए पी एंड पी बी बना दिए दो टेंजेंट, ठीक है, एक बोला पी ए, तो कॉमन कौन है, देखिए पी पॉइंट कॉमन है, ध्यान दीजिएगा, तो पी होगा ये, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट पी भी लिखा था है ना, पी पॉइंट से ए, पी एंड पी बी, दो टेंजेंट है। फिर आगे क्या बोलता है बताइए, बोलता है सेंटर जो है मान लो आप ओ मान लो। फिर बोलता है कि इंक्लाइन है, देखिए जो टेंजेंट है वो इंक्लाइन, इंक्लाइन मतलब झुका हुआ है, कितना डिग्री से, इच इधर 80 डिग्री से। तो फाइंड करना आपको पी ओ ए, पी ओ ए मतलब ए एंगल फाइंड करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सा एंगल, पी ओ ए एंगल। तो कितना होगा, हमेशा याद रखिएगा एक कंसेप्ट, ठीक है, कि जब इस प्रकार से प्रश्न आएगा तो हम लोग जानते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। साथ ही साथ हमेशा याद रखना कि जो लाइन ज्वाइन कर रहा है सेंटर को और इस इंक्लाइन पॉइंट पर जिसको इंटरसेक्टिंग है ना, दोनों टेंजेंट जो इंटरसेक्ट कर रहा है, वो जो लाइन होता है वो बाइसेक्ट करता है एंगल को। बाइसेक्ट मतलब अगर ये 80 है तो ये कितना होगा, ये 80 है तो ये कितना होगा बताइए 40, कितना होगा बताइए आपका 40, ठीक है, बाइसेक्ट करता है 40 प्लस ये भी क्या होगा 40, ठीक है। सिर्फ यही बात सेट नहीं करता, सेंटर वाले भी एंगल को देखिए, ये एंगल को भी बात सेट करता है, मतलब ये बराबर होगा किसका, ये कंसेप्ट को आप रख लो, ठीक है, दिमाग में, कि जो सेंटर और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है एक्सटर्नल एक्सटर्नल पॉइंट दोनों को जो लाइन ज्वाइन करता है, वो दोनों इंक्लाइन एंगल को और सबटेंडेड एंगल, इंक्लाइन एंगल और सबटेंडेड एंगल दोनों एंगल को क्या करता है बताइए आपका, कि बाइसेक्ट करता है। तो ये 40, तो ये भी क्या हो जाएगा 40। अब बताइए एक ट्रायंगल में आप फोकस करो पी ओ ए में, ठीक है, इसको आप भुला जाओ, इसको तो बता दिया आपको, इसको भूल जाओ अभी 2 पल के लिए, इसको भूल जाना है, ठीक है। आपको याद रखना है क्या जो रिक्वायरमेंट है, आपको क्या रिक्वायरमेंट है, ये एंगल फाइंड करना है इस ट्रायंगल में। ए पी ओ में बात करो, ए एंगल है 40, ये तो जानते हैं 90 है, 90 और 40 कितना हो गया 130, ठीक है। अब बताइए 180 होता है, 180 में घटा दो 130 को, क्या आंसर आएगा 150, ठीक है। ये सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट मार देना, ठीक है। नेक्स्ट प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है बताइए आपका, प्रूफ दैट द टेंजेंट ड्रॉन, ठीक है, एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ योर सर्कल इज पैरेलल। मतलब कि कोई आपका ये है सर्कल, सर्कल में एक डायमीटर आप ले लेते हैं, ठीक है, एक डायमीटर ड्रॉ कर देते हैं, ये ड्रॉ कर देते हैं, और इसका जो एंडिंग पॉइंट है देखिए बोला है ना यहाँ पर एंड्स, किसका एंड्स, ध्यान दीजिएगा इस बात का, यहाँ जो बोला है किसका एंड्स, डायमीटर का, एंड्स ऑफ या डायमीटर, डायमीटर्स का एंड, डायमीटर का एंड कौन हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक कौन हो गया ये पॉइंट हो गया, इस पे क्या करने बोला है, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करने बोला था, चलिए टेंजेंट ड्रॉ कीजिए आप, इस पे भी क्या कीजिए बताइए टेंजेंट ड्रॉ। तो बोला कि ये दोनों जो होगा आपस में वो पैरेलल होगा, क्या होगा पैरेलल। देखिए कैसे पैरेलल होगा, प्रूफ करना है, ये प्रूफ कैसे करना बताइए, 10.1 कहता है अगर ये डायमीटर है, ये अगर डायमीटर है तो ये 100% है कि ये सेंटर से होकर गुजर रहा है। तो सेंटर से जो है दैट मीन्स जो रेडियस जो टच करेगा वो कितना डिग्री बताए अकॉर्डिंग टू, ठीक है क्वेश्चन, ये 90 डिग्री बनाएगा, ये भी क्या बनेगा बताइए 90 डिग्री, ठीक है, ये भी कितना होगा 90 डिग्री। तो दोनों एंगल देखिए, अल्टरनेट एंगल भी कितना होता है ए आई ए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए आई ए, वो क्या है बताइए बराबर है, इक्वल है। इसीलिए आप सोचिए कि अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल हो जाता है देन जो है वो दोनों लाइन आपस में क्या होगा, क्या होगा बताइए पैरेलल होगा। पैरेलल कंसेप्ट समझा बताया, पर पैरेलल कब कहते हैं, जब
को इंटीरियर एंगल भी देखिए, को इंटीरियर एंगल भी ले लो, को इंटीरियर मतलब सेम एंगल, ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर है, सेम साइड का है तो को इंटीरियर हो गया। को इंटीरियर का एंगल जो है सप्लीमेंट्री है एक दूसरे का, सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है, 180। देन तो हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, सीन्स, ठीक है। तो फ्रॉम, यहाँ पर कुछ नाम दे दो आप, एम दे दो, इसको एन दे दो, सेंटर को ओ दे देते हैं, इसको एक, इसको फ्रेश, है ना, ये समझ में आ गया आपको, एक फ्रेश ड्रॉ कर देते हैं आपको, ताकि जो है आप इसको चीज़ों को समझ पाए। तो ए आई ही का ही यूज कर लेना, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, बराबर है। तो यहाँ क्या बोलेंगे बताओ, तो बोलेंगे डायमीटर जो होगा वो अगर एल एम लिखते हैं ना, एल एम, चलो ये नाम दे दो कोई, ए बी, कोई बैठा हुआ है क्या, ओह, तंग करने आ गए ना। देखिए ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। डायमीटर देखिए यहाँ पर जो एम एन है, एम एन इज या डायमीटर, क्या बताइए आपका, डायमीटर। जब डायमीटर होगा तो ध्यान दीजिएगा इस बात का, कि डायमीटर जो होगा वो एम परपेंडिकुलर होगा, किस पे, ए बी पर भी होगा, साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ किस पर होगा, देखिए ध्यान से, एम एन परपेंडिकुलर होगा, किस पे, ठीक है, किस पे होगा बताइए, सी डी पर, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा किस पे, सी डी पर। सोचिए जब एम एन डायमीटर है जो है और परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल जो है ए एम एन, ए एम एन, ये एंगल है ना 90 डिग्री है, किसका, अल्टरनेट ले लेते हैं एम एन डी का, एंगल किसका, एम एन डी का, और दोनों का दोनों एंगल कैसा है, ठीक है, तो बोलेंगे सिंस एंगल ए एम एन, इसीलिए है ना, ध्यान रखिएगा, जब परपेंडिकुलर है इसीलिए दोनों एंगल का होगा आपस में बराबर होगा 90 डिग्री, क्या होता है ये आपका 90 डिग्री, और दोनों को दोनों कैसा है, रिलेशनशिप रखता है अल्टरनेट इंटीरियर का, ठीक है, एंगल एम क्या बोलेंगे, आर अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताइए, ठीक है, कि ये जो लिखा हुआ है आपका द टेंजेंट ड्रॉन, ठीक है, एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल, ठीक है, क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ये लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर देयर फोर करके आप लिख दीजिएगा पूरा कहानी, क्लियर हो गया यहाँ पर। चलिए तो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूफ करो, क्या प्रूफ करना है आपको, कि द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, टू द टेंजेंट, ठीक है, पासेस थ्रू द सेंटर, कि सेंटर से पास हो रहा है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए पहले हम लोग बनाते हैं, बोला क्या, परपेंडिकुलर टू द, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर जो है एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, पहले हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं ना, सर्कल बन गया, सर्कल बनने के बाद क्या बोला बताइए, कि आपको चाहिए एक पॉइंट और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कोई बात नहीं, हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इस पे, ये सपोज कर लेते हैं कि ये लाइन जो है परपेंडिकुलर है इस पे, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लेते हैं, यही कांटेक्ट पॉइंट है, बोला ना यहाँ पर, दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट, तो टेंजेंट भी ड्रॉ करना है साथ में। चलिए जो है इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं टेंजेंट को, है ना, देखिए अब इसको जो है मान लेना है कि ये परपेंडिकुलर है, अब बोला परपेंडिकुलर है तो ये 100% जो होगा वो सेंटर से गुजरेगा, किससे गुजरेगा, सेंटर से, ये प्रूफ करना, ये लाइन जो है 100% किससे गुजरेगा, सेंटर से। चलिए अब यहाँ पर बोलेंगे सिंस, ये जो लाइन का नाम रख देते हैं हम लोग, ठीक है, पी एन, और ये टेंजेंट का नाम रख लेते हैं, ठीक है, कुछ अलग नाम रख देते हैं ना, पी एन एम रख देते हैं, और इसको रख देते हैं एक्स, ठीक है, तो ये अब सेंटर को रख देते हैं ओ। अब हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे सिंस
दिया हुआ है ना, ये गिवन है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो लाइन है, ठीक है, पी एन, वो परपेंडिकुलर है किस पे, एम एन जो है ना, टेंजेंट एम एक्स जो हो गया उस पे जो है क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये क्या कर सकते हैं बताइए, कि 100% अकॉर्डिंग टू द, किससे, ठीक है, तो बोलेंगे कि साथ ही साथ क्या बताइए, जब एम पी एन जो है, और मान लेते हैं हम लोग सपोज क्या बताइए, ओ एन, क्या बताइए आपका, ओ एन भी अल्सो क्या होगा बताइए आपका, परपेंडिकुलर होगा किस पे, एम एक्स पर, अल्सो, क्या बताइए आपका, अल्सो, ठीक है, ये होगा कि नहीं होगा, अगर ये होगा तो 100% अकॉर्डिंग टू द, क्या बताइए आपका, कहाँ से, 10.1, ठीक है, अल्सो वी नो दैट, वी, ठीक है, नो दैट या वी से दैट, ठीक है, यहाँ पर वी से दैट दीजिए, वो नो दैट के जगह पर क्या चाहिए, हम लोग कह सकते हैं वी से दैट, कहाँ से रेफरेंस दे दीजिए, है ना, कहाँ से कह रहे हैं, फ्रॉम 10.1 से, ठीक है, कह सकते हैं कि क्या बताइए, कि जो है एक जो परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, कि से दैट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन कौन, ठीक है, पी एन, ठीक है, पासेस थ्रू किससे, तो ये लिख दीजिएगा आगे, है ना, कि पासेस थ्रू द सेंटर। क्लियर हो गया यहाँ पर, क्या आगे लिख देना है सो, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, क्या कि वो जानता है 10.1, ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, है ना, चलिए, नहीं आपको जानना है क्या कि ये सब कंसेप्ट जो है आपको, मतलब कि आपको मिलेगा, डायरेक्ट बोला परपेंडिकुलर, दैट मीन समझ आना कि वो क्या बता 10 पॉइंट अकॉर्डिंग का अनुसार, है ना, कि डायरेक्ट ये कंसेप्ट समझ लो कि कंसेप्ट आपको चल रहा है, ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया ये आपका। देखिए, द लेंथ किसका, ऑफ योर टेंजेंट फ्रॉम आप पॉइंट ए, एट डिस्टेंस कितना, 5 सेंटीमीटर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। दैट मीन ऐसा क्वेश्चन को हम लोग पहले भी बना चुके हैं ना, बोला कि एक पॉइंट, ठीक है, ए से एक पॉइंट ए ले लो, लेकिन ए पॉइंट लेना है फ्रॉम या ए, और एक सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर भी आ रहा है सर्कल का, चलो एक बना लेते हैं, एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, कोई ए पॉइंट ले लिया है ना, ठीक है, इसमें बोला कि डिस्टेंस जो है 5 सेंटीमीटर है, फ्रॉम अ पॉइंट ए, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज इतना, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, तो यहाँ टेंजेंट बनाओ, ये जो लेंथ है टेंजेंट का कितना बताया, 5 सेंटीमीटर बोला, और बोला है कि देखिए यहाँ बोला ना, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट कहाँ से, पॉइंट ए से कितना है, 5 सेंटीमीटर, अब बोला क्या बताइए, सेंटर ऑफ द सर्कल, और सेंटर ऑफ द जो सर्कल है, एक मिनट, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, एट या डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, जो लेंथ जो टेंजेंट है वो कितना बताइए आपका, 4 सेंटीमीटर, देखिए ईज है आपका सब्जेक्ट का जो लिखा गया है कौन है बताइए, तो ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है, आपका डाटा मिस हो सकता है, ठीक है, जैसे कि अभी मिस हो रहा होने जा रहा था, है ना, ध्यान दीजिएगा इस बात का, यहाँ पर देखिए क्या बोला था, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज कितना बताइए, 4 सेंटीमीटर, आपको जो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद जो डाटा आपका दिया रहेगा वही ना होगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ड ढूंढना है, हेल्पिंग वर्ड कहाँ बताइए, इज के बाद कौन हो गया, 4 सेंटीमीटर, दैट मीन्स यहाँ पर देखिए आप क्या बोला था, एंड एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है कहाँ से, सेंटर से उस पॉइंट से लेकर कहाँ तक बताइए, लिखा ना फ्रॉम ए पॉइंट ए, एट डिस्टेंस 5, तो 5 डिस्टेंस पर क्या है, सेंटर से, तो सेंटर ये मान लो ओ, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आपने डील कर चुका है पहले, ये हाइपोटेनस हो गया, ये क्या हो गया, बेस मान लो, परपेंडिकुलर मान लो, तो ये निकालेंगे, तो बोले थे इसका स्क्वायर करके इसको उठा देना है, 25 का स्क्वायर में जो है 16 घटा दो, उसका स्क्वायर करके कितना आ गया आपका पास, ठीक है, 9 आ गया, तो इस प्रकार से जो है आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, पहले बता चुके हैं पर हम पाइथागोरस सूत्र से, ठीक है, बना लीजिएगा 90 डिग्री, ठीक है, ये आसान है आपका, ठीक है, नेक्स्ट, तो ठीक है, एक वर्ड यहाँ पर एक नया जो एंट्री हो रहा है, इसको नहीं भूलिएगा, कौन सेंट्रिक, ठीक है, को सेंट्रिक का कहने का मतलब हो गया कि, कौन सेंट्रिक का मतलब हो गया कि एक जो सेंटर कॉमन हो, क्या बताइए आपका, सेंटर कॉमन हो, अगर सेंटर कॉमन हो गया तो बोलेंगे को सेंट्रिक, क्या बोले बताओ, को सेंट्रिक मतलब कि सर्कल्स आपके दो है, दोनों सर्कल का जो है सेंटर सेम है,
इसलिए इसका नाम क्या पड़ा बताओ, कोसेंट्रिक। क्या पड़ा बताओ, कोसेंट्रिक। जैसे कि अगर हम ले लेते हैं, एक सर्कल ले लिए, देन फिर दो सर्कल ले लेते हैं, है ना, एक और ले लेते हैं, इस प्रकार से लेने के बाद ये हो गया। देखिए कि इन दोनों का जो है अगर सेंटर हम इसको मान लेते हैं, देखिए इन दोनों सेंटर का जो है सर्कल का सेंटर कॉमन है। सेंटर क्या बताइए आपका, कॉमन है, ठीक है। चलिए अब आगे क्या बोला बताओ, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल का क्या फाइंड करना है, लार्जर सर्कल का जो है फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल का जो कोड है, ठीक है, कोड हमको फाइंड करना, लेकिन टच कर रहा है किसको, स्मॉलर सर्कल को, मतलब कि लार्जर सर्कल का होना चाहिए क्या, कोड। देखिए तो एक जो लाइन हम भी खींच रहे हैं, ठीक है, उस पर फोकस कीजिएगा आप लोग, तो समझ में आ जाएगा आपको। देखिए ये जो खींच रहे हैं, ठीक है, लाइन सेगमेंट, ये आपका कोड हो गया। क्या कि जो बड़ा सर्कल का क्या है बताइए, ये बड़ा सर्कल के जो है सरकमफेरेंस का दो पॉइंट को जोड़ रहा है, तो ये आपका कोड हो गया। लेकिन देखिए छोटा सर्कल का क्या बताइए, टच कर रहा है, मतलब ये क्या हो गया उसके लिए बताओ, टेंजेंट। तो वही ना बोला था कि विथ टचेस द स्मॉलर, जो टच कर रहा है, ठीक है, कोड किसका, लार्जर सर्कल का, ठीक है। यहाँ पर कन्फर्म एक फिगर बन गया आपका। अब कितना बोला था बताइए, दो रेडियाई दिया। देखिए यहाँ रेडियाई, रेडियाई का मतलब हो गया, हमेशा याद रखना, रेडियस बस सुनने हो गए, है ना। रेडियाई का मतलब हो गया कि जब एक से अधिक रेडियस होता है तो उसको हम रेडियाई बोलते हैं। यहाँ पर देखिए दो सर्कल है, तो दो सर्कल है तो दो रेडियस होगा आपका। तो देखिए दो आपका दिया हुआ रेडियाई, ठीक है, एक 5 और 3। इसका मतलब बताइए कि 5 किसका होगा, अब देख के बताइए। तो 5 होगा आपका बड़ा वाला का, और 3 किसका होगा, छोटा वाला का। ये तो ठीक है, तो आप देखो इसको खींच दो, ये हो गया कितना, 5 को हो गया, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। आप सोचो फिर क्या फाइंड करना है, बोलो बताओ। बोला था इसमें कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। तो आपको क्या फाइंड करना है, ये कोड, इसको नाम रख दो ए बी, ओ रख दो, और बीच को रख दो एम, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है ए बी। देखिए क्या क्या आपका गिवन है, सो ए वो गिवन है कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। फिर दिया हुआ है ओ एम, ओ एम दिया हुआ है कितना, 3 सेंटीमीटर। फाइंड करना है ए बी। थोड़ा सा तुम ध्यान देने वाला बात है यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा नहीं देना है। ए एम, ए एम कितना दिया हुआ बताइए आपका, ए एम हमेशा याद रखिएगा, ए एम आपको नहीं फाइंड करना, ए बी फाइंड करना है ना, कोड ए बी, ए बी फाइंड करना है। ए बी को अगर देखेंगे हम लोग, जब हम लोग डिस्टेंस लेते हैं हमेशा याद रखिए वो परपेंडिकुलर होगा। सेंटर से अगर हम लोग बोले कि 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट पर क्या होगा बताओ, हमेशा परपेंडिकुलर, ठीक है, फ्रॉम द कहाँ बताओ, ये, तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग बात करेंगे क्या बताइए कि ओ एम, और ऑल्सो क्या बताइए कि क्या होगा, ओ एम परपेंडिकुलर होगा किस पे, ए बी पर। जब ऐसा हो जाएगा तो हम लोग बताए थे कि कोड को जो है, देखिए ये तो टेंजेंट है लेकिन अगला का क्या है, कोड, सेंटर तो कॉमन है, तो ये कोड पर अगर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कि ये और ये क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ए एम और एम बी क्या होगा, बराबर। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो ट्रेंगल जो बन गया हम लोग का, है ना, इस ट्रेंगल में अगर ए एम फाइंड हो जाएगा, उसका दुगुना कर देंगे तो क्या फाइंड हो जाएगा, ए बी। तो ए बी तो फाइंड करना आपको, क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या बताओ, दोगुना होगा किसका, ए एम का। आपको आप मकसद रहेगा किसका फाइंड करने के लिए बताइए, ए एम, ए एम फाइंड कर लिए तो क्या फाइंड हो जाएगा, ए बी फाइंड हो जाएगा। तो यही आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है। अब बनाएं कहाँ से बताओ, तो बोलेंगे कि ठीक है फ्रॉम, ठीक है, यहाँ से पहले आप ट्रेंगल का नाम लिखो, किस ट्रेंगल बात करेंगे बताओ, इन राइट एंगल ट्रेंगल। क्या बताइए आपका, राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल किस में, ओ ए एम में, ओ ए एम में। तो थोड़ा सा यहाँ पर ओ ए एम में बात करेंगे तो हमको फाइंड करना है ए एम। ए एम आपका क्या होगा बताइए, तो अगर सीधा सीधा लिखना चाहेंगे कहाँ से बताओ, फ्रॉम पाइथा, ठीक है, पी वाई टी एच ए जी ओ आर ए एस, ठीक है, वर्ड्स नहीं दिखाई देंगे तो लिख लीजिएगा, फ्रॉम पाइथागोरस फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें क्या हम लोग को मिलेगा, तो मिलेगा ये मिलेगा, है ना, कि इसमें फाइंड करना हम लोग को क्या, ए एम। तो ए एम क्या हो गया, बेस मान लो बी, है ना, देखिए बी हो गया, ए एम मान लो बी। तो रूट अंडर हम लोग जानते हैं कि बेस का स्क्वायर, ठीक है, बेस इक्वल टू क्या होगा बताओ, रूट अंडर हाइपोटेनस। तो देखेंगे 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, ये 90 डिग्री का सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा।
इसका मतलब कि ए ओ का स्क्वायर, क्या बताइए आपका, ए ओ का स्क्वायर माइनस, ठीक है, परपेंडिकुलर कौन हो गया, ओ एम। अब इसका वैल्यू बैठा दो, सॉल्व करो, तो देखिए 3 है 5 है, बोले थे डायरेक्ट स्क्वायर कर देना, क्या कि ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, आपको सब्जेक्टिव है तो बनाना पड़ेगा। 5 का कितना जगह होता है, 5 का स्क्वायर 25, और 3 का स्क्वायर कितना 9, 25 में 9 घटाओ 16 है ना, 16 का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा। इसका आंसर कितना होने वाला बोलता हूँ, 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत आता है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अब देख लो क्या आपके सामने था ये पूरा, आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो है ना। सबको लिख के, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैथ एक चीज़ प्रैक्टिस का होता है, ठीक है, बिना जो है आप लिखे जो है आप नहीं सीख पाइएगा, तो राइट डाउन है ना, खाली वॉच नहीं करना है। देखिए यहाँ पर क्या बोला बताओ, एक क्वाड्रिलेटरल है, आप ध्यान दीजिएगा, एक क्वाड्रिलेटरल क्या ए बी सी डी है, जो खींचा गया है कहाँ पर बताइए, सर्कमस्क्राइब है। सर्कमस्क्राइब्ड वर्ड तो आपको पहले बता दिए थे कि जो सर्कल जो है बड़ा होगा किस पे, किस पे, देखिए पहले क्या आ रहा है आपको, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, तो आपको शायद दिख रहा नहीं होगा मे भी, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एक बनाते हैं पहले सर्कल। देखिए सर्कल बन गया, इस सर्कल के अंदर जो है एक क्वाड्रिलेटरल खींच दिया गया है, क्वाड्रिलेटरल खींचते हैं है ना, इस प्रकार से, ठीक है। ये कुछ अजीब ही क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, इस अजीबो गरीब को जो है हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अब ये सही हो गया ना, चलिए। तो अब जो है ये सब हो गया, सर्कमस्क्राइब है, ठीक है, ये आपका क्या चीज, क्वाड्रिलेटरल इस प्रकार से है, दिया हुआ यहाँ पर क्या, डी आर सी क्यू पी बी ए एस, ऐसा दिया हुआ है। अब बोलता है कि प्रूफ करना है, यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, ए बी प्लस, ए बी प्लस सी डी और ए डी प्लस बी सी जो है इक्वल होगा। तो ये क्या करेगा, ठीक है, जब इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आपको सिंपल सा है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं क्या बताओ, थोड़ा ट्रिकी होते हैं, आसान होते हैं है ना। तो पहले इसको छोटा कर देते हैं हम लोग फिगर है ना, यहाँ पुट डाउन है ना। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, इस प्रकार के फिगर जब आएगा तो थोड़ा ड्रॉ कीजिएगा, क्या ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। तो ड्रॉ क्या करना है, सेंटर से दिमाग लगाइए, ठीक है, सेंटर से हम लोग जो है एक लाइन खींचेंगे ऐसा, ज्वाइनिंग पॉइंट जो कॉमन पॉइंट है उस पर, ठीक है, फिर ऐसा ज्वाइन कर दो सभी कॉन्टेक्ट पॉइंट पर। सभी खींच दिए, ये खींचने के बाद आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा, क्या ऑब्जर्व कीजिएगा, और एक लाइन हमको और खींच लेते हैं ऐसा, एक लाइन और खींच देते हैं ऐसा, एक लाइन और खींच देते हैं ऐसा, ठीक है, ऐसा, एक और खींच देते हैं ऐसा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये लाइन को नहीं करना है ना, ओह थोड़ा मिस्टेक हो गया इसमें, चलिए 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 है ना, थोड़ा बाय मिस्टेक हो गया यहाँ पर, आपको कोई ड्रॉ नहीं करना है इसमें, ठीक है, क्या मिस्टेक, हमको कुछ अलग ही प्रूफ करना है इसमें, क्या प्रूफ करना बताइए आपका, ए बी सी डी है ना, मतलब कि जो अपोजिट साइड का सम होता है वो दूसरा अपोजिट साइड के बराबर होता है, ये फिगर आपका। तो कैसे एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा, यहाँ पर क्या आएगा सो बताइए, ये जो है, कलर थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं ना, ये बराबर होगा किसका, इसका, ये बराबर होगा अकॉर्डिंग टू क्या, कहाँ से 10.2 थ्योरम, क्या बोलता है, ये एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा गया टेंजेंट। आप अगर गौर से देखिएगा ईच जो डी पॉइंट पर है ये टेंजेंट ही है, ये क्या बताइए आपका टेंजेंट ही है, ठीक है, तो टेंजेंट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ये बराबर होगा इसका, ये बराबर होगा किसका, इसका, ठीक है, ये किसके बराबर होगा बताओ, इसके बराबर होगा, क्लियर हो गया। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो है यहाँ पर जो बराबर की बात जो हो रहा है ना, तो ये बराबर होगा इसका, अगर तो आप ऐसा करें ए बी सी डी मान ले क्या, ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सिंस, ठीक है, फिगर में जो दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, डायरेक्ट लिखिए आप कहाँ से, फ्रॉम थ्योरम, फ्रॉम थ्योरम कहाँ से, 10.2 से, 10.2 क्या कहता है, 10.2 कहता है
क्या बताइए, तो जो एक्सटर्नल पॉइंट से डाला गया, मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि डी आर बराबर है, डी आर बराबर है किसका, डी एस का। थोड़ा लिखते वक्त इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब लिखने की बारी आया इसका और इसका। देखिए क्योंकि आपको जो प्रूफ करना है वो सी डी प्रूफ करना है, ठीक है। तो डी आर जिधर पक्ष में होगा राइट साइड में, तो राइट साइड में उसी साइड में हम क्या लिखेंगे, आर सी को। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखे बताइए, डी आर इक्वल टू डी एस। तो डी आर के साथ क्या होगा, आर सी आएगा, ठीक है। तभी ना कमेंट हो क्या, तो यहाँ पर क्या, तो इस समय जो है लिखने समय थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आर सी, आर सी किसके बराबर होगा, सी क्यू का। अब बताइए, अब देखिए कि यहाँ डी एस, डी एस जो है आप देखिए इस पॉइंट पर अगर बात करेंगे बी पर, तो बी क्यू जो है बराबर होगा किसका, बी पी पर। बराबर होगा कि नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू 10.2 से। तो बताइए कि यहाँ जो बी क्यू है किसके साथ रिलेशन रखेगा, सी क्यू के साथ। तो सी क्यू के साथ देखिए सी क्यू किधर है, इधर। तो बी क्यू को किधर रखेंगे, इधर। और पी बी को किधर रखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बस यही ध्यान देना है कि जोड़ने के बाद ये आ जाना चाहिए, है ना। तो सी क्यू था किधर लिखा हुआ, इधर, तो इधर लिख दिया। फिर देखिए इस पॉइंट पर भी देखना पड़ेगा कि पीबी किधर है, आपको बताइए इधर, तो हमको एपी को लेना पड़ेगा इधर, ठीक है। और बाकी बात क्या हो जाएगा, एपी किसके बराबर, एएस का। अब देखिए आपको जो लाना है साइड, वो लाना है क्या बताइए, ए बी प्लस सी डी। ए बी प्लस सी डी का अगर देखेंगे कि ए बी कैसे आएगा बताओ, ए पी प्लस पी बी। अगर दोनों जोड़ दे, देखिए ए पी कहाँ पर है आपका, ए, और पी बी कहाँ पर है, यहाँ पर। अगर इसको, और इसी तरह से आपको लाना है क्या बताइए, ए डी और बी सी। तो ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, ठीक है। सम करेंगे पहले, देखिए इक्वेशन 1 को, ठीक है, बोलेंगे इक्वेशन 1 जो है सम करना है किसके साथ, इक्वेशन 2 के साथ, ठीक है। हम एक करेंगे, दूसरा आपने खुद ब खुद कर लेना है, ठीक है, सिमिलरली करके जो है। देखिए डी आर, डी आर को जोड़ो आर सी के साथ, फिर डी एस के जोड़ते हैं सी क्यू के साथ, ठीक है। नहीं सभी को जोड़ दो एक बार, है ना। सभी को जोड़ने के बाद ही आएगा, क्योंकि देखिए डी एस और सी क्यू को जोड़ने के बाद नहीं आ रहा है ना। ऐसा करो कि सभी को जोड़ते हैं, तभी रिजल्ट आपका आएगा। दो दो करके नहीं जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग आ जा रहा है ना। एक साइड तो आ जाए, दूसरा साइड नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब कि सभी को जोड़ते हैं हम लोग। तो बोलेंगे क्या बताइए, द सम ऑफ, द सम ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। देखिए इक्वेशन 4 सभी को जोड़ दे रहे हैं, है ना। तो अब देखिए जोड़ने के बाद क्या रिजल्ट आएगा हमारे सामने, है ना। देखो क्या आएगा सर, डी आर, डी आर प्लस आर सी प्लस बी पी प्लस ए पी, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस, ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा डी आर आर सी, डी आर आर सी किसके बराबर होगा, तो ये एक सी डी के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये दोनों मिलके प्लस ये दोनों को मिला दो आप, है ना, ये दोनों को, तो क्या हो जाएगा बताइए, बी पी और ए पी मिलकर बनाएगा ए बी। इसी प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे डी एस और ए एस, डी एस और ए एस। देखिए ए और ए जो कंबाइंड दोनों होके क्या मिलेगा, डी एस और ए एस, ए डी मिलेगा। क्या मिलेगा बताइए, ए डी। और देखिए थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग ऐड करेंगे, देखिए किसों से ऐड किए, तो ध्यान दीजिएगा किसों से ऐड किए हम लोग, कलर चेंज कर ले जाता है आपको जो है थोड़ा दिखेगा। देखो किसों से ऐड करे, सो इसको इसको एक साथ, इसको इसको एक साथ, ठीक है। अब उसको जोड़ रहे हैं तो क्या आएगा बताइए रिजल्ट आपका, डी एस और ए एस को जोड़ेंगे तो ए डी आएगा प्लस, ठीक है, सी क्यू और बी क्यू को जोड़ेंगे, सी क्यू, देखिए सी क्यू और बी क्यू को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बी सी। क्या आएगा बताइए आपका, बी सी। तो यही प्रूफ करना था कि नहीं प्रूफ करना था बताइए। आगे आपका सी डी प्लस ए बी बराबर है किसका, ए डी प्लस बी सी का, ठीक है। चलिए ये आपको ये बन गया, तो इस तरह से आपको बनाना है।
चलिए एक बार हम पूरा कंबाइन कर देते हैं ना, देख लीजिए ये आपका सॉल्यूशन है ना। चलिए नेक्स्ट, अब जो है आगे हम लोग कर रहे हैं। देखिए 25 क्वेश्चन आपको बताइए, बोला कि फिगर फिगर आपको दिया गया है यहाँ पर है ना, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है क्या, लोग इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। चलो अब देखो इधर क्या कह रहा है यहाँ पर, बोल रहा है क्वेश्चन इन फिगर 10.13, देखिए ये 10.13 यही है आपका, कह रहा है 10.13 के जो है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, देखिए एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, एक्स डैश वाई डैश जो है आपका फिगर है। फिर आगे बोलता है कि जो है दोनों का दोनों जो है क्या बोलता है टू पैरेलल टेंजेंट, मतलब दोनों का दोनों क्या है पैरेलल है, ठीक है, मतलब एक्स वाई पैरेलल है किसका, एक्स डैश वाई डैश का। बोला है कि टू या सर्कल विथ, ठीक है, सेंटर ओ, ओ सेंटर जो है यहाँ पर आपका है, ठीक है, एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक दूसरा टेंजेंट हमने क्या ए बी ले रखा है, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट देखिए जो ए बी जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कौन है, शी है। इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स वाई और एक्स किसके, एक्स वाई को ए पर, सही बात है, देखिए ए पर कर रहा है, और एक्स डैश वाई डैश को किस पे कर रहा है, बी पर कर रहा है, ये सही बात है, टेंजेंट है ना। अब क्या बोला बताओ, प्रूफ करना है ए ओ बी, ए ओ बी मतलब ए एंगल कितना 90 डिग्री, क्या प्रूफ करना है आपको बताइए 90 डिग्री। तो इस प्रकार से हैंडल हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहला जो आपका जो दिमाग काम करेगा, देखिए आपको प्रूफ क्या करना है यहाँ पर, पी टी प्रूफ दैट, है ना, क्या करना है एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी कितना 90 डिग्री। देखिए यहाँ पर सिंपल से हम लोग एक थोड़ा सा आपको बनावट करना पड़ेगा, क्या सो देखिए, है ना, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है ना। आप देखिए अब इसको हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाते हैं सो हम लोग समझेंगे। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ज्वाइंट कर दीजिए, क्या कीजिए बताइए, ज्वाइंट जो है इसको आप ज्वाइंट कर दीजिए, ठीक है, इसको ज्वाइंट कर दिए, ज्वाइंट करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना है आपको, शायद नहीं दिख रहा है क्या, इसको अब दिख रहा होगा शायद, है ना, इसको हम लोग ज्वाइंट कर दिए हैं, ठीक है, इसको हम लोग ज्वाइंट कर रखे हैं, ठीक है। अब ये ज्वाइंट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या है, तो जब ज्वाइंट किए तो हम लोग जानते हैं कि जो लाइन जो होता है जो ज्वाइंट करता है एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को, वो बाइसेक्ट करता है एंगल सबटेंडेड को और ऑर्डर का, मतलब बोल सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड मतलब ए और ये बराबर होगा आपस में, साथ ही साथ ए और ए क्या होगा आपस में, ये बराबर होगा, ठीक है, ये दोनों एंगल, इसका मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं एक्स ये मतलब ए पी ओ, ठीक है, यहाँ बोल सकते हैं, ठीक है, वी नो दैट, वी नो दैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ओ ए एंड ओ बी, ओ ए एंड ओ बी एक्ट एज कैसा एंगल बाइसेक्टर, कैसे बताइए आपका एंगल बाइसेक्टर जो है एक्ट करता है, ध्यान दीजिएगा, एंगल बाइसेक्टर, जो एंगल बाइसेक्टर का जैसा काम करेगा, इसका मतलब ये है कि बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब अर्थात दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एंगल ए ओ ए नहीं ए पी ओ नहीं ए ओ पी, ए ओ पी बराबर होगा कौन सा एंगल, ए ओ सी, ए ओ सी, है ना, साथ ही साथ एंगल सी बी ओ सी, ऐसा बोल दो एंगल बी, बी ओ सी को उधर रखो, है ना, हम लोग को ए एंगल समझाइए, देखिए दिमाग लगा कीजिएगा, ठीक है, अब दोनों एंगल पहले ले सकते हैं चाहे इसको चाहे इसको, लेकिन हम लोग को देखना है, हम लोग को लाना है ए एंगल, और ए एंगल कैसे आएगा बताइए, ए ओ सी को और बी ओ सी को जोड़ने के बाद दोनों एक पक्ष में रखेंगे, ठीक है, तो हम लोग दोनों एक पक्ष में रखेंगे, हाँ रख देते हैं, ठीक है। चलो तो देखो अब क्या होगा बताइए, तो चलो रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या होगा बताइए आपका,
ए बी ओ सी, बी ओ सी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बराबर है किससे, तो बी ओ क्यू, बी ओ सी उधर रख दीजिए आप, कर सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई प्रभाव ऐसे पड़ने वाला आपका नहीं है। बी, अब जोड़ दीजिए ये, ठीक है। तो जोड़ने से भी नहीं आने वाला, क्योंकि जोड़ देने के बाद जो है आपका ए तो मिल जाएगा, लेकिन 90 डिग्री प्रूफ नहीं होगा। इसको हम लोग ऐसा करते हैं कि कोई एंगल से हम लोग इसको मान लेते हैं, इसको ए और इसको क्या मान लेते हैं, बी। अब थोड़ा सा हम लोग बोलेंगे, एक थोड़ा सा हम लोग क्या बोलने वाले हैं आगे आगे इसको, है ना, आप देख पाइएगा, है ना क्या बोलने वाले हैं। कहेंगे कि बी ओ सी, आप देखिए कि ए और बी मान लिया, मतलब ए हो गया, ए भी ए हो गया, ए बी हो गया, ए भी क्या हो गया, बी हो गया। पी ओ क्यू देखिएगा, ठीक है, पी ओ क्यू इज या लाइन, ये क्या बताइए आपका लाइन है। हम जानते हैं कि कोई भी लाइन हो, एक पॉइंट पर, एक पॉइंट पर जो बनाएगा वो क्या बनाएगा, एंगल, ठीक है, वन साइड, ठीक है, वन साइड कितना बनाएगा 180, कितना बनाएगा बताइए आपका 180। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि, ठीक है, एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ क्यू कितना 180, ठीक है। अब देखिए इसका और इसका वैल्यू कितना बताइए आपका, तो इसको ऐसा करते हैं, इसको ए प्लस ए दिया हुआ, बी ओ सी का भी कितना बताइए, बी बी कितना हो गया 180। अब देखो आगे जो है हम लोग क्या होगा बताइए, ए टू ए बी बी टू बी कितना हो जाएगा 180। टू कॉमन ले लो तो दोनों में है, तो कितना हो जाएगा बताइए 180, कैंसिल आउट करेंगे 90 डिग्री, तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री, तो ये हो गया। हम लोग क्या देखे बताइए, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, हम लोग बोल सकते हैं कि ए का क्या, हम लोग ऐसा ले सकते हैं क्या, हमको रिक्वायर्ड एंगल क्या चाहिए, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, रिक्वायर्ड एंगल चाहिए हमको फाइंड करना है। देखिए सीन्स हमको फाइंड करना है कि आ, आप देखिए हमको फाइंड करना है कौन, ए ओ बी, ए ओ बी, ठीक है। ए ओ बी का हम लोग क्या ले सकते हैं बताइए, एंगल ए ओ सी, ए ओ सी प्लस एंगल क्या ले सकते हैं बताइए, बी ओ सी, बी ओ सी। एंगल ए ओ सी को क्या लिखे, एक मान लिए थे, एंगल बी ओ सी को क्या मान लिए थे, बी मान लिए थे। एंगल ए और बी कितना आया है देख लीजिए ध्यान से आप, ना कितना आया है 90, कितना आया बताइए 90, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन वन मान लो, ए और बी का वैल्यू कितना आ गया 90। आपको क्या प्रूफ करने बोला था, ए ओ बी कितना 90, ये कहाँ से लिखे हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन, ये लिख दो, है ना, सिंस। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, बड़ा बड़ा अक्षरों में लिख दीजिए प्रूफ, ठीक है। चलिए तो ये आपका एक बार पूरा स्क्रीन आपके सामने है, ठीक है, ये है आपका डाटा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, प्रूफ दैट, आप देखिए यहाँ पर क्या बोला है, सो कि प्रूफ दैट आपको प्रूफ करना है, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू या सर्कल इज क्या बताइए, सप्लीमेंट्री टू एंग सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। कहने का मतलब बोला है यहाँ पर, बोला है कि एक सर्कल लो, देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे करते जाओ, है ना। बोले एक सर्कल लो, एक सर्कल लेने के बाद क्या करना है हमको, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम या एक्सटर्नल पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक दो टेंजेंट बनाओ, ठीक है, ये दो टेंजेंट बन गया। फिर क्या बोला बताओ, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल होगा, है ना, किसके से, टू एंड सबटेंडेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। देखिए ये जो है ये ठीक है, ये बोल रहा है कि आप एक लाइन ज्वाइनिंग सेंटर से, कहाँ बताइए आपका सेंटर से, ठीक है, ऐसा करते हैं इसको,
पहले इसको ऐसा कर दो, क्या बोला बताओ। देखिए एक एंगल सबटेंडेड, देखिए हम क्या बोला था कि जो सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है, एंगल बिटवीन, तो ये एंगल किसका से सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर। एक लाइन सेगमेंट लेते हैं, ठीक है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो ज्वाइनिंग करा के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ऐसा, और एक लेते हैं इससे, ठीक है, ऐसा दोनों। और ये कहाँ से लाइन, ये जो कॉन्टेक्ट है पॉइंट कहाँ से ज्वाइन करना है, सेंटर से। कहाँ से बताइए आपका, सेंटर, मतलब कि ये जो जो ज्वाइन हुआ है वो क्या है, सेंटर है। ये क्या होता है आपका सेंटर, मान लेते हैं ओ। आपको प्रूफ करना क्या, एंगल सबटेंडेड टू द सेंटर, हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, है ना, ये थ्योरम डायरेक्ट हम लोग जो रट गए थे पहले 180। कैसे समझे होता है, इसको आप हम लोग प्रूफ पढ़ेंगे कि कैसे ये 180 डिग्री होता है। तो देखिए ध्यान से, ये हम लोग जानते हैं कि फ्रॉम कहाँ से, तो बोलेंगे कि ए रख दो नाम, इसको बी रख दो, इसको क्या रख दो, सी। हम लोग देखेंगे कि ए बी और बी सी जो है वो टेंजेंट है, और ओ मेरा हो गया क्या, सेंटर। तो ओ सी और ओ ए क्या होगा, ओ ए परपेंडिकुलर होगा किस पे, ए बी पर। कहाँ से बताइए, फ्रॉम थ्योरम, कहाँ 10.1 से। ओ ए परपेंडिकुलर होगा क्या, कि रेडियस से है ना, और ओ सी जो होगा परपेंडिकुलर होगा किस पे, बी सी पर। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एंगल ए कितना 90 डिग्री, और एंगल बी भी डाल देते हैं कितना, सी। एंगल सी और ए कितना 90 डिग्री बराबर। अब हमको फाइंड करना है क्या बताइए, एंगल जो प्रूफ करना है आपको, पीटी प्रूफ करना है, एंगल ओ प्लस एंगल बी, एंगल बी कितना 180 सप्लीमेंट्री एंगल है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। दैट मीन्स देखिए, अब बात करेंगे, देखिए क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, ए ओ सी बी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ क्या हो जाएगा 360। देखिए एंगल सी और ए का वैल्यू, ए का वैल्यू हो गया 90, बी का वैल्यू पता नहीं है, सी का वैल्यू पता है 90 डिग्री, ओ का जानकारी नहीं है। अब जो है आगे हम लोग बढ़ेंगे इसका, तो क्या मिलेगा बताइए। तो 90 90 180 हो गया आपका, एक साथ इसको कंबाइन कर दो, 180 हो गया 360। एंगल बी प्लस एंगल ओ, ठीक है, कितना हो गया 360 माइनस 180। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, बी और सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, बी और ओ का वैल्यू 180। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, आगे कि नहीं आ गया, तो बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से। देखिए आप क्या करना है आपके सो, आपको कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन आपको दिया था उसको लिख देना है। क्या लिखना बताइए, बोलेंगे फ्रॉम, इसको इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 1 का रेफरेंस लेके, है ना, क्या लिखना होता है, रेफरेंस ले रही है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग कह सकते हैं, वी कैन से दैट, है ना, वी कैन से दैट, वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखिए क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट, क्या कहिएगा, ठीक है, जो आपका लिखा हुआ है, द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्राउन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू a सर्कल इज supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। क्वेश्चन को उतार देता ये लोग यहाँ पर एक कंप्लीट आंसर, आप कंप्लीट आंसर लिखा कीजिए, क्या है ना, आपको ये पूछा था, ये प्रूफ हो गया ना आपको रेफरेंस लेके। चलिए 180 डिग्री आ गया, तो ये कंसेप्ट भी है, रट जाइएगा डायरेक्ट, ठीक है, कि 180 डिग्री होता है। अब इसको कंसेप्ट का डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे इसको, कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि दोनों जो होगा 180 डिग्री होगा। अगर अगला दिया हुआ 50 तो दूसरा का क्या हो जाएगा 130, क्लियर हो गया यहाँ पर, ध्यान रखिए। अगला 70 होगा तो दूसरे का क्या हो जाएगा 110। सप्लीमेंट्री होता है दूसरे का ना, सप्लीमेंट्री, कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, कि पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब है एक सर्कल में। ध्यान दीजिएगा, बोले थे सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या, सर्कम का है सर्कल, किसके अंदर, बोले थे जो पहले होगा उसके अंदर। वो क्या होगा बताइए, आपको प्रूफ करना है कि वो क्या होगा, रोम्बस होगा, है ना।
दैट मीन्स कि देखिए फिगर आपको कैसे बनने वाला है। तो आपको पहले बनाना पड़ेगा क्या, एक बना लो, ठीक है, ये बना लिए हैं, ठीक है, क्या बना लिए बताइए आपका, और फिर क्या बोला था, एक सर्कल है, एक सर्कल का चित्र हम लोग बना लो, सर्कल बन बन गया यहाँ पर है ना। चलिए एक सर्कल को ले लिए। अब इस सर्कल का क्या खास बात है, तो देखिए ये जो है हम लोग, हाँ इसको इधर दबा दो, हाँ अब देखिए फिट थोड़ा बैठ रहा है ना, फिट बैठ रहा है, इसको हम लोग फिट बैठाते हैं। अब हो गया ओके। देखिए ये फिगर क्या क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है, बिल्कुल है। तो इसमें क्या बोला बताइए, बोला कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बनाया है, ठीक है, क्या क्वाड्रिलेटरल जिसको हम लोग पैरेललोग्राम बोला है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो कैसा बताइए, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का खास बात क्या होता है बताइए, ऑपोजिट जो साइड्स होते हैं बराबर होते हैं, क्या होता है बताइए आपका, बराबर।